ऑल राइट, कैसे हो आप सब गाइस? कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है? कैसा जा रहा है संडे? कुछ लोग तो मुझे लगता है आंख मलते मलते सीधा सेशन के अंदर घुस जाए कि अरे यार इंपॉर्टेंट है ना? कल का सेशन कैसा लगा? मजा आया? गाइस एक बार तो फटाफट से जितने भी लोग हैं जिनको आपने इनवाइट किया था कल के सेशन में, जो लोग इंटरेस्टेड थे, क्वेश्चंस थे, उनके कुछ सवाल थे, फटाफट से इस सेशन के अंदर उन्हें दोबारा से रिमाइंडर डाल दो, इनवाइट कर दो। क्योंकि अगले 2 से 3 मिनट का हम और वेट करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली सेशन की शुरुआत करेंगे। तब तक आप लोग बताओ यार, क्या हाल चाल है? क्या कर रहे हो संडे को? नाश्ता वाश्ता कर लिया? ब्रेकफास्ट हो गया? भूखे पेट आके तो नहीं बैठ गए सीधा? 1 सेकंड। साथ के साथ बहुत से लोग यार और भी हैं अभी एंट्री करने को तैयार। एक तो डेडिकेशन मानना पड़ेगा भाई आप लोगों का। मतलब कल वैसे जो एक्सपेक्टेशन था वो 200 लोगों का था, बट 650 लोगों ने एक साथ आके जो बम्बार्डमेंट किया, और आज भी काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी जर्नी की शुरुआत कर भी दी है। माय गॉड, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने खाना खा लिया? मैं खाना खा ही चुका हूँ। एकदम बढ़िया से। जस्ट अ सेकंड गाइस, एक छोटी सी सेटिंग यहाँ पर शायद चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, हो गया, हो गया। ओके। तो गाइज आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट हैं प्लेटफॉर्म को लेकर? मुझसे पर्सनली कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीजें जानना चाहते हैं। एक बार चैट बॉक्स पे आई टाइप कर दो फटाफट से। कितने लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं कर सकता हूं या नहीं? इसका एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप अगर ब्लूप्रिंट मिल जाता, एक ब्लूप्रिंट मिल जाता प्रॉपर, कि पहले ये फिर ये फिर ये, है ना? कितने लोगों के हैं? काफी सारे लोग बता रहे हैं, आए आए आए, बहुत सारे लोगों के। ऑल राइट गाइज, एक चीज फिर मैं आपको अभी से गारंटी कर रहा हूँ, जैसे मैंने कल जो प्रॉमिस किया था मैंने उसको फुलफिल किया। मैंने आपके साथ वो पूरा एक तरीका शेयर किया। आज इस सेशन में आपको प्रॉमिस करने वाला हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अपने दिमाग में लेकर यहां से बाहर चले जाओ। हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन। एक ना कहावत होती है कि एक बढ़िया समझदार इंसान वो नहीं होता जो अच्छे जवाब देता है, समझदार इंसान वो होता है जो अच्छे सवाल पूछता है। तो सवाल आई नो आपके बहुत सारे होंगे और एक एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको। बस ये सेशन अगला 1 घंटा, हो सकता है कि शायद 1.5 घंटे तक भी जाए। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम छोटे से छोटे ड्यूरेशन ही रहे, बट 1 घंटे के आसपास तक आपको इस सेशन में टिके रहना है। और अगर आप टिके रहे तो एक सरप्राइज आपको मिलने वाला है इस सेशन के एंड तक, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड कितने लोग ये मिलना भी चाहते हैं उन लोगों से, कि एक्चुअल में कितने लोग सच में यहाँ से पैसा बना रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो जानना चाहते हैं। एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कर दो कि यार एक बार सामने दिख जाए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है स्कीम स्कैम फ्रॉड, स्कीम स्कैम। एक तो यार वैसे क्वेश्चन ये मरी जाने चाहिए स्कीम स्कैम वाले, मुझे समझ नहीं आता क्यों है। क्योंकि स्कीम स्कैम अगर होता तो मैं बोल रहा होता आपको कि एक दिन के अंदर अंदर आपका पैसा बन जाएगा, एक दिन के अंदर अंदर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएगा, आप अगली सुबह उठोगे आपके घर के नीचे फरारी खड़ी होगी, लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी, ऑडी बीएमडब्ल्यू खड़ी होगी। नहीं भाई, पहले तो हाँ ये चीज क्लियर कर दूं मैं आपको। अगर बाय चांस आप लोग कुछ खोखले सपने देखकर आ गए हो ये सोचते हुए कि रातों रात पैसा बन जाएगा, जल्दी चाहिए ना, हर चीज जल्दी चाहिए, फटाफट मिल जाए, अभी मिल जाए, मेरे भाई रातों रात जो है ना, कुछ भी नहीं मिलता। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड किसी ने शेयर किया है, मैं एक बार जरा ये बंद कर दूं। जस्ट अ सेकेंड गाइस। डन जी।
हाँ जी, क्या करना होगा, कैसे करना है, पूरा बताइए। एग्जैक्ट एक एक चीज इस सेशन के अंदर आपको एंड तक आते आते पता लग जाएगी। एक एक करके हम सवालों के, कुछ सवालों के जवाब तो मैं, कुछ सवाल तो मैं जान चुका हूँ ऑलरेडी। कल कल में जितने लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत हुई है, आपके आपके मेंटोर से बातचीत हुई होगी, आपके स्पॉन्सर से बात हुई होगी, तो कुछ कुछ सवालों के जवाब तो मैं आपके सामने अभी के अभी बता देता हूँ। यहीं पर ही उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो आपके लिए भी बढ़िया होगा। और इसके बाद आगे चलकर हम बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने सच में इस प्लेटफॉर्म पे, एंड प्लेटफॉर्म भी नहीं, मैं बोलूंगा सिंपली मेरे साथ, हमारी टीम के अंदर क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, कितना सपोर्ट सिस्टम मिलता है। बॉस, आईडीपी का सबसे बड़ी खासियत यही है कि आईडीपी में सेल्स से ज्यादा मेहनत की जाती है आफ्टर सेल्स के ऊपर। आफ्टर सेल्स के ऊपर कि एक बारी अगर आप कोर्स ले लेते हो तो उसके बाद आपको किस लेवल का ट्रीटमेंट मिलता है, किस लेवल का आपको लग्जरी मिलता है। आपके पास पूरी की पूरी डेडिकेटेड एक कस्टमर टीम होती है, आपके साथ एक मैनेजर होता है, जैसे यहाँ आपके केस में मैनेजर मैं होने वाला हूँ। मैं आपके साथ पर्सनल लेवल पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने वाला हूँ, और आपकी हर प्रॉब्लम पे आई विल बी ऑन माई टोज, कि आपकी जहां जहां मेरी जरूरत पड़े, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। स्पेशली जो मेरा बैच पर्सनल लोगों का बन रहा है, जो 50 लोगों का बैच बन रहा है, जिसमें ऑलरेडी 20 स्लॉट फुलफिल हो चुके हैं। 20 स्लॉट्स आर ऑलरेडी फुलफिल्ड। मैं और सलोनी मैम, हम दोनों मिलकर आपको इस चीज के ऊपर ट्रेन करते हैं। सलोनी मैम भी हैं जिनकी टीम है, एंड वो मैनेजर हैं हमारे साथ आईडीपी में। शी सीनियर मैनेजर, राइट। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने लोगों का क्वेश्चन है कि करना क्या होगा सर, करना क्या होगा। मैं पीपीटी लेकर नहीं चलूंगा, हर्ट टू हर्ट कुछ बातचीत होगी यहाँ पर, इसलिए मैं फॉर्मल नहीं बनाना चाह रहा हूँ इस सेशन को, एकदम हर्ट टू हर्ट और कैजुअली बात होगी। कितने लोगों का क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली करना क्या होगा, करना क्या है, एग्जैक्टली क्या करना है। तो एग्जैक्टली क्या करना है ये मैं आपको आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूं। यू आर गोइंग टू बी द बिजनेस पार्टनर विद आईडीपी। एक बार जरा ध्यान से सोचो, ध्यान से समझना, ध्यान से सोचना। आप कल को अगर एक बिजनेस शुरू करते हो, उस बिजनेस के अंदर आपको अलग अलग चीजें खुद से करनी पड़ेंगी, करेक्ट है। आपको प्रोडक्ट बनाना होगा, आपको उसकी मार्केटिंग करनी होगी, आपको उसके हो सकता है अगर आपको एड्स रन करने हो तो आपको वो रन करने होंगे, आपको प्रोडक्ट की रिसर्च के ऊपर काम लगाना होगा, आपको कस्टमर केयर की टीम बिठानी होगी, आपको डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा। आपको प्रोडक्ट के अंदर ही अगर बात की जाए तो बहुत सारे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। आपको एचआर की रिक्रूटमेंट करनी होगी, आपको अलग अलग जगह, हर जगह पे मेहनत मारनी होगी, और पूरे बिजनेस में वो सारे फंक्शंस करने होंगे, राइट। आईडीपी के साथ आपको पीछे की सारी मेहनत नहीं करनी होगी, राइट। जैसे कोर्सेज आपने खुद क्रिएट नहीं किए, ठीक है। कोर्सेज जो जो लोग क्रिएट करेंगे, जिन जिन ट्रेनर्स ने क्रिएट किया है, जो अच्छे खासे पहुंचे हुए लेवल पे हैं और अच्छे खासे उस स्किल को डेवलप कर चुके हैं, 20-25 साल अपने उस स्किल के ऊपर लगाकर उससे कुछ क्रिएट कर चुके हैं, वो जब कोर्सेज क्रिएट करते हैं तो किस लेवल की वैल्यू होती है ये आपको कल ही पता लग गया है। बट आपको उन तक रीच आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको उन कोर्सेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वो सारी पीछे की मेहनत जो होती है, रिसर्च, वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आईडीपी कर चुका है। आपका काम सिंपली एक है कि आप उनको डायरेक्टली क्लाइंट्स से कनेक्ट करो एंड उसका पैसा छापो। क्या ऐसे करके दिखाओ एक बार ये, पैसा छापो। मतलब कंपनी ऑलरेडी 70-80% 90% काम कर चुकी है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं, क्योंकि कंपनी क्लाइंट्स में भी आपको हेल्प करती है कि आपके पास अच्छे प्रीमियम क्लाइंट्स आए जिनको आप अपने साथ एनरोल करवा पाओ, तो भाई मैं ये कहूंगा कि कंपनी 98% काम कर चुकी है। 2% काम आपका है, बदले में कमीशन कितना परसेंट मिलता है एक बार बताओगे जरा। कल आपने सुना था सेशन के अंदर, कल पीपीटी में हमने शेयर किया था, कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है। 2% काम करने का 75 से 80% कमीशन। किसी ने बोला 70, 70 नहीं, 75 के आसपास होता है। 75% के आसपास का कमीशन, इजंट इट ग्रेट, तगड़ी चीज नहीं है ये। करना क्या होगा, करना आपको सिंपली यही है कि आप डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म को अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हो, एंड शेयर में भी आपको खुद मेरी तरह यहाँ पूरा बैठ के वेबिनार्स नहीं करने हैं। सिर्फ इस वेबिनार का उन्हें पार्ट बनाना है, दैट्स इट। उसके बाद आगे की सारी चीजों में मैनेजर हेल्प करते हैं। आगे सारी चीजों में मैनेजर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, एक एक चीज को लेकर आपको गाइड करते हैं, एंड आपके जो क्लाइंट्स होंगे उनके साथ भी मैनेजर कनेक्ट करके पर्सनल लेवल पे आपकी हेल्प करेगा कि वो चीज सेल हो पाए। बहुत सारे लोग सेल्स को लेकर डरते हैं। एक चीज आपको ये क्लियर कर देता हूँ गाइज, कितने लोगों को लगता है, अगला क्वेश्चन ही आ जाता है सीधा इस चीज के ऊपर, कि क्या मुझे सेल करना पड़ेगा क्या। मुझे सेल करना तो पसंद नहीं है। कितने लोगों का ये है, चैट बॉक्स पे आई टाइप कर दो कि क्या सेल करना होता है। सेल्स का काम है क्या, अरे सेल्स से तो मुझे नहीं, सेल्स तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, पॉसिबल ही नहीं है।
सेल्स करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब आपने बचपन में अपने मम्मी पापा से कभी जिद करी थी कि पापा मुझे साइकिल दिला दो, क्या वो सेल थी या नहीं थी? जब आपने बचपन में बोला था पापा मैं इतने मार्क्स लेके आऊंगा तो आप मुझे बदले में ये दोगे, क्या ये सेल करने की कोशिश थी या नहीं थी? आपने अगर कभी रिलेशन में आए हो किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, आपने अगर किसी को प्रपोज किया हो, या अगर शादी की बात होती है तो वहां पर चलता है ना कि मैं तुम्हारे लिए ये कर लूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, गिफ्ट दूंगा। ये सेल्स है या नहीं है? प्रैक्टिकली सोच के चलो, सेल्स क्या है? सेल्स का मतलब सिंपल होता है ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन होती है, दैट इज सेल्स। आप बदले में मुझे ये दो, मैं आपको ये दूंगा। अगर कोई जॉब पर इंसान प्रमोशन बोल मांग रहा होता है, या जॉब पे अगर इंसान बैठा होता है और वहां पर अपनी सैलरी नेगोशिएट कर रहा है, कंपनी बोल रही है कि मैं आपको इतनी सैलरी दूंगी, वो कहता है नहीं नहीं सर, मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं इतना काम करना जानता हूं, मैं टीम वर्कर हूं, मैंने इतने स्किल्स डेवलप किए हैं, ये सारी चीजें मैं जानता हूं। क्या है? क्या ये सेल्स नहीं है? इजंट इट सेल्स? सोच कर देखिए। आप बेच ही तो रहे हो ना। आप अपने स्किल को बेच रहे हो अपने ऑफिस में, जहां पर आप जॉब के लिए अपेयर कर रहे हो। आप अगर कहीं पर बिजनेस कर रहे हो, आप वहां पर अपने इन्वेस्टर को आइडिया पिच कर रहे हो, आप वहां सेल कर रहे हो अपने बिजनेस को। अगर एक बिजनेसमैन भी है तो वो अपने इन्वेस्टर को पिच करेगा ना, सेल करेगा। इनफैक्ट अगर आप एक छोटी सी चीज बोलते हो ना अपनी छोटी बहन को कि पानी का ग्लास ले आओ, तू देख मैंने तेरे लिए ये नहीं किया था, मैंने तेरे लिए वो नहीं किया था, ये सेल है, ये ट्रांजैक्शन है। बहुत सिंपल सी एक सिंपल फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। द पर्सन हु नोज सेल्स, दैट पर्सन होल्ड्स द क्रेडिबिलिटी कि वो 3%, टॉप 3% लोगों में आ पाए पूरी दुनिया के, जो 97% लोगों को एम्प्लॉय रखते हैं। ये सच्चाई है। 3%, टॉप 3% लोगों में आ जाते हो आप लोग अगर आप सेल्स जानते हो। सेल्स को लेकर ना बहुत गंदी इमेज बनी हुई है आज की डेट में मार्केट में, कि सूट टाई लगा के कोई इंसान आएगा और बोलेगा कि साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, टूथपेस्ट ले लो। ऐसे नहीं मेरे भाई। मैग्नेटिक मार्केटिंग, जो मैंने आपको कल वीडियो भी दिखाई थी, कि भाई हर सेकंड लोग आते हैं यार, हर सेकंड। हर सेकंड लोग आपके आपसे पूछते हैं। आपको सिंपली उनके साथ शेयर करना होता है। वो तरीका होता है, प्रोफेशनल तरीका होता है, जहां पे आप चिपकू ना लगो, जहां पर आप गंदे ना लगो, ऐसे ना लगो कि अरे यार ये तो पीछे पड़ गया है। कन्विंस थोड़ी करना है किसी इंसान को। और सच में अगर आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हो तो वो कन्विंस करना थोड़ी हो गया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर किसी को कन्विंस करना पड़ता है क्या? कितने लोगों के दिमाग में है ये क्वेश्चन कि क्या किसी को कन्विंस करना पड़ेगा क्या? डू आई नीड टू कन्विंस एनीवन? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान बीमार है तो क्या आपको कन्विंस करना पड़ता है उस इंसान को कि भाई डॉक्टर के पास चले जाए, या वो खुद जाता है? क्या एक डॉक्टर को पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई प्लीज ये दवाई खा ले, या फिर वो खुद खाता है? डॉक्टर सिर्फ ये बोलता है ये खा लेना। तो बॉस, जब आपके पास आ ही रहे हैं वो पेशेंट्स जो सच में अभी पैसा कमाना चाहते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, प्रॉब्लम उनकी है ना, सोल्यूशन आप दे रहे हो। तो कन्विंसिंग कहां से आ गई? कन्विंस तो तब आ गया जब सामने वाले से वो चीज करवाना चाहते हो जो वो करना नहीं चाह रहा। वहां होता है कन्विंसिंग। यहां पर कन्विंसिंग हो ही नहीं सकती। यहां पर स्मार्टली आपको चीज शेयर करनी है, दैट्स इट। और अगर इसके लिए सही वर्ड यूज किया भी जाए तो वो होता है इन्फ्लुएंस, वो होता है परसुएशन। इन्फ्लुएंस अगर आप करना सीख गए जनता को, तो मेरे भाई ये बात आप मान के चलो, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हो, यू विल बी इन टॉप 3%। पॉलिटिशियंस, दे आर हाईली 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 इन्फ्लुएंशियल पीपल। टॉप बिजनेस पीपल, दे आर हाईली 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 इन्फ्लुएंशियल पीपल। इनफैक्ट कॉर्पोरेट के अंदर भी जो टॉप पे बैठा हुआ है ना, उसका इन्फ्लुएंस है, वो लोगों को मैनेज करना जानता है, वो लोगों से काम करवाना जानता है। बात सिर्फ इतनी सी है। सही बात है, वो खुद कहते ही क्यों? सिंपल सी बात है, आपके क्लाइंट्स अगर आए हैं आपके पास तो दैट मीन्स दे वांट इट, दे वांट टू हैव इट। बात खत्म। उन्हें चाहिए कि भाई कोई इंसान ये शेयर करे, मेरे को तो पैसा कमाना चाहिए, मेरे को ऑनलाइन पैसा कमाना है, मेरे को सिखाओ। तो कन्विंस करने की बात यहाँ पर ही आके खत्म हो जाती है। कितने लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कि भाई करना क्या है एग्जैक्टली। सिंपली आपके पास लोगों का फ्लो आएगा, वो फ्लो कैसे आएगा आपको सिखाया जाएगा। बहुत ही, एक कल भी मैंने वही एग्जांपल दिया था, एक क्रेडिट कार्ड बेचने वाला भी 100 में से 10 सेल कर लेता है लोगों को सामने से कॉल कर करके। आपको सामने से कॉल नहीं करनी होती है। आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आए होते हैं, आपको सिंपली उन्हें कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करके सेशन के अंदर बिठाओ, दैट्स इट। अच्छा यहाँ पर ना, अब अगला कोई क्वेश्चन, कोई डाउट ये आता है कि कैसे करना है, होगा कैसे, है ना, होगा कैसे? तो कैसे करना है का जवाब ये है कि इस प्रोसेस को बोलते हैं लीड जनरेशन।
लीड जनरेशन कैसे होता है? पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए होता है। पर्सनल ब्रांडिंग इंस्टाग्राम पे, अगर यूट्यूब पे आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना चाहते हो, उसमें ये कम्युनिटी स्पेशली मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने खुद यूट्यूब इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा बेस बनाया है और उसके बाद ये चीज़ें आपको सिखाने बैठूंगा। तो आप समझ सकते हो कि पहला तरीका तो ये हुआ कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स डालकर अच्छी खासी ब्रांडिंग बना सकते हो और बहुत से लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे कि यस आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न, कि कैसे करना है, मुझे भी पैसा बनाना है, मुझे भी सोशल मीडिया के थ्रू पैसा बनाना है। पहली चीज तरीका तो ये हो गया जो फ्री वाला तरीका है। दूसरा तरीका ये है पेड तरीका, जहां पर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हो। आपने देखा है इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड करके एड्स रन होते हैं? कितने लोगों ने देखा है? आई टाइप करो चैट बॉक्स पे, स्पॉन्सर्ड पे आपने एड्स रन करते हुए देखे हैं लोगों को? अलग अलग कंपनीज, बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज, लोग एड्स रन करते हैं। आपको एड्स रन कैसे करने हैं, आपको खुद खैर एड्स रन करने भी नहीं पड़ेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, जहां पर हम आपके लिए एड्स रन करेंगे। उसमें अगर आप थोड़े पैसे करते भी हो, मान के चलो अगर आपने पहले महीने की इनकम अर्न कर ली 30,000 रुपया, क्या उस 30,000 में से आप 3-4 हज़ार रुपये अपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर री इन्वेस्ट कर सकते हो? जब आपको पता है कि आपने 30,000 ऑलरेडी कमा लिया है और 3,000 लगा के आप अगले महीने फिर से 40-50,000 कमा सकते हो। क्या आप कर सकते हो? यस और नो? यस और नो मेरे भाई। क्योंकि बिजनेस में रनिंग एक्सपेंस होता है, बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्टमेंट चलते रहती है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पर आप सिर्फ सैलरी सैलरी थोड़ी आ रही है, इनकम है, बढ़ता रहेगा, बट साथ के साथ इन्वेस्ट करना होगा। कोई इशू नहीं है, बस यही चीज है। आप चाहो तो फ्री वाला रास्ता चूज कर सकते हो, आप चाहो तो पेड वाला रास्ता चूज कर सकते हो। पेड वाले से आपको इमीडिएट पैसा मिलेगा, अगले ही हफ्ते आप सीधा सीधा 40-50 हज़ार कमा लोगे। राइट? ये सिंपल सा फर्क रहता है। कैसे करना है इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अब क्या मैं कर पाऊंगा? सर आपने तो बता दिया बड़े अच्छे से कि किया जा सकता है। बहुत से लोग शायद कर भी रहे होंगे अभी इस सेशन में, आगे जाकर हम उन लोगों से मिल भी लेंगे, हम बातचीत भी कर लेंगे कि हाँ लोगों ने पैसा कमाया। पर क्या मैं कर पाऊंगा? कितने लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है ये कि क्या मैं कर पाऊंगा? कि क्या मैं इस लायक हूं? मैंने अभी तक कुछ खास अचीव किया नहीं है, मुझे कुछ खास पता नहीं है मेरे बारे में, मैं कर सकता हूँ क्या? मेरे भाई सिंपल सी बात है, इस चीज को ध्यान से समझना कि सीखने पर एक इंसान एरोप्लेन भी उड़ा सकता है, और जिसने नहीं सीखा उसके लिए साइकिल चलाना भी मुश्किल है यार। कितनी सिंपल सी बात है ना। जिसने सीख रखा है उसको एरोप्लेन भी उड़ाना आता है। एरोप्लेन में कितने सारे बटन, कितने सारे मोल्ड्स, कितनी सारी चीजें होती है ऑपरेट करने के लिए, पर कर लेते हैं ना पायलट। और उसके लिए इजी होता है, एक पायलट जब जो उसके पास एक्सपीरियंस है 5 साल 8 साल 10 साल का, वो इंसान सीधा बैठता है, उसे पता है कहाँ कौन सा लेवर खींचना है, कहाँ कौन सा बटन प्रेस करना है, और वो सीधा प्लेन को उड़ा लेता है, लैंड भी करवा देता है, क्योंकि उसे आता है, उसने किया है। तो मेरे भाई बात बहुत सिंपल है, अगर आता है ना, इफ यू नो, अगर आप सीखते हो उस चीज को तो हर चीज आसान है। अगर नहीं सीखते हो तो मेरे भाई छोटी से छोटी चीज बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए। अब सीखना कैसे है और क्या सिखाने वाले लोग अच्छे हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका है। अब तक आपने ये सारी चीजें समझ ली हैं, कल के सेशन के अंदर भी आपको ये लाइव प्रूफ के साथ बहुत सारी चीजें दिख चुकी हैं कि जो चीजें खुद की जा सकती है वो मैं सिखा भी सकता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है भाई। स्विमिंग अगर मुझे करनी आती है मैं आपको सिखा सकता हूँ, प्लेन उड़ाना अगर मुझे आता है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हंग्री हो सीखने के लिए। क्योंकि सीखने अगर बैठ गए तो मेरे भाई बहुत इजी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आपने जो बोला बहुत, वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत अच्छी चीज है। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। कितने लोगों का है ये क्वेश्चन कि टाइम बहुत मुश्किल है सर, पूरा दिन बिजी रहते हैं, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, मेरे को क्या बोलूं, मैं सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो मेरे भाई एक बात बोलूं, कड़वी सच्चाई बोलूंगा, मैं थोड़ा सा बोल्डली बात करता हूँ, शायद लोगों को चुभ सकती है, पर बात ये है मेरे भाई कि टाइम तो एक सब्जी बेचने वाले के पास भी नहीं होता। होता है क्या? टाइम रिक्शा चलाने वाले के पास भी नहीं होता। मैं किसी को यहाँ पर डिमीन करने की कोशिश कर नहीं कर रहा, किसी प्रोफेशन को, किसी पर्टिकुलर को ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये ऐसा छोटा काम होता है। पर मैं ये बता रहा हूँ मेरे भाई की बात तो ये है ना कि टाइम तो उसके पास भी नहीं है, पर उसका टाइम लग कहाँ रहा है? सब्जी खरीदने में, सब्जी बेचने में, आलू खरीदने में, आलू बेचने में। यही तो टाइम लग रहा है उसका। एक रिक्शे वाले का टाइम कहाँ लग रहा है? अपने ग्राहकों से बहस करने में, नहीं नहीं मैडम 50 रुपए में जाएंगे, नहीं नहीं मैडम 50 रुपए तो लगते हैं, नहीं नहीं मैडम 30 रुपए लगे। यही ना? ये करेक्ट वर्ड आप बोल सकते हो कि मेरी प्रायोरिटी नहीं है। टाइम नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम जिसके जिसको चाहिए वो निकाल लेगा। मेरे भाई अभी करंटली जहां आप टाइम लगा रहे हो मेरे से, क्योंकि मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत से लोगों से मिला हूं, मार्केटिंग को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, बहुत सारे क्लाइंट्स बनाए भी हैं, बहुत सारे बिजनेसेस किए भी हैं।
तो एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ मैं आपको। मेरा एक दोस्त था, और उसके पास भी यही सेम ऑब्जेक्शन था। वो जॉब करता था, 9 घंटे के आसपास की उसकी प्रॉपर ड्यूटी होती थी, जहां तक मुझे याद है, काफी पुरानी बात है। 9 घंटे की ड्यूटी होती थी, और जॉब में उसकी सैलरी थी सिर्फ 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। पर्टिकुलर जॉब भी नहीं थी उसे, मतलब ये क्या बोलते हैं, अरे जॉब से पहले जो होता है छोटा सा जो भी वो होता है, इंटर्नशिप, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया वो शब्द। इंटर्नशिप के नाम से वो चीज बेची गई थी उन्हें, और इंटर्नशिप कर रहे थे वो। पर वो थी पूरी 9 घंटे की का ही काम, और 10,000 रुपया सैलरी थी। तो उसको जब ये चीज मैंने पिच की थी, तो भाई टाइम नहीं है, सीधा सामने से रिस्पॉन्स आया कि टाइम नहीं है। अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है, 9 घंटे की जॉब होती है सही में यार, 2 घंटे आने जाने में भी लगते हैं, सही बात है यार। अच्छा उसके बाद तेरे पास शायद टाइम थोड़ा बहुत और बचता होगा, क्योंकि तू घर पे रहता है, तो तू 3-4 घंटे, 2-3 घंटे तो निकाल ही सकता है। नहीं यार, एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा, मेरे कुत्ते को मैंने पाल रखा है, मुझे कुत्ते को भी घुमाना होता है, फिर पापा में बीच में कभी बोल देते हैं कि कहीं से बाहर से कुछ सामान ले आ, कभी थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ भी थोड़ा तो चिल मारना होता है ना। मेरे भाई बात बहुत सिंपल है कि तू, पैसा तेरे को कमाना है, ग्रोथ तेरे को करना है लाइफ में, पर अभी करंटली जो सिचुएशन में तू है, जिस जगह पे तू है, उस चीज को तू बदलना नहीं चाह रहा है। एक्शन नहीं बदलेगा, रिजल्ट कहां से बदलेगा? जब तक कुछ नया करेगा नहीं, तब तक कुछ नया होगा भी नहीं। बहुत बात बहुत सिंपल है। तो मेरे भाई टाइम निकालना इज अ प्रायोरिटी। क्या तू आज उस जगह पर, जिस जगह पर तू रह रहा है, क्या तू उस जगह से खुश है? जो काम तू कर रहा है, क्या तू उस काम से खुश है? क्या तेरे को लग रहा है कि जो चीज तेरे को चाहिए लाइफ में, जो पैसा तू कमाना चाहता है, क्या तू वहां तक पहुंच सकता है उस पर्टिकुलर काम को करते हुए? अगर कर सकता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो मेरे भाई टाइम निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। कोई बोलता है पापा मम्मी नहीं मान रहे, कितने लोगों का होता है ऐसा? है क्वेश्चन, डाउट ऐसा कि सर पापा मम्मी नहीं मान रहे। पापा मम्मी नहीं मानते सर, मेरे तो पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स वैसे हैं, मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनते कहाँ है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज भी रहती है, पापा मम्मी नहीं मान रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब पहली बारी गर्लफ्रेंड बनाई थी, पापा मम्मी से पूछ के बनाई थी? अंदर की बात पूछ रहा हूँ मैं। कह रहे सर ऐसे 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 मत पूछो सर। अच्छा पहली बार जब बॉयफ्रेंड बनाया था, आए थे मम्मी पापा के सामने आके खड़े होके, पापा बहू आई है, दामाद आया है, मिलोगे? करते हो कभी वीडियो कॉल पे रात को बात कर रहे हो और दिखाते हो, पापा ये देखो आपके दामाद जी, ये देखो आपकी बहू, ऐसे किया कभी? नहीं किया ना। पहली बार जब कोई छोटे छोटे लगाए हो, तो पूछा कि पापा क्या मैं कर सकता हूँ? पहली बार जब कुछ किया हो, कोई किसी भी एडिक्शन में, बंक मारा हो, कहीं क्लास बंक मारी हो, ट्यूशन बंक मारी हो, पूछा कभी पापा मम्मी से? नहीं मेरे भाई। ये एक ना बड़ी आसान सा कार्ड खेल देते हैं हम, बड़े मजे मजे में, हल्के में, कि पापा मम्मी नहीं मान रहे। मेरे भाई किसी के पापा मम्मी नहीं मानते। मेन बात बहुत सिंपल है इसमें, कि पापा मम्मी को भी चाहिए कि बच्चा मेरा अच्छी जगह करे, सही जगह काम करे, बच्चा कहीं फंस ना जाए, बच्चा नाकामयाब ना हो जाए। तो पापा मम्मी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सही चीज समझाते हैं, बहुत सही चीज, वो हमारा भला ही चाहते हैं। पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई पापा मम्मी को ये चीज समझाया जाए कि पापा ये चीज अलग है, और तरीके से अगर समझाने बैठोगे तो किसी के मम्मी पापा ऐसे नहीं, आज की डेट में जो फरहान के पापा थे कि नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। आज की डेट में बहुत रेयर होता है। 3 इडियट्स वगैरह इन सब मूवीज ने ना दिमाग खोल दिया है, पेरेंट्स भी, पेरेंट्स डरते हैं भाई, इकलौता बच्चा होता है, पेरेंट्स की जान अटकी होती है बच्चे में। आजकल तो ऐसा है। वो टाइम थोड़ी है कि 20-20 25-25 बच्चे पैदा कर रखे तो फर्क नहीं पड़ता, एक दो बच्चे गिने चुने बच्चे होते हैं, तो वहां पर जान अटकी होती है माँ बाप की, मेरे बच्चे की, हाँ मेरे बच्चे के लिए मैं ये कर दूं, वो कर दूं, कुछ भी कर दूं। तो भाई पापा मम्मी नहीं मान रहे ऐसा नहीं है, हम नहीं करना चाहते, हमारे लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियरली बोलो ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ना, एक चीज तो खुद के लिए ताली बजा दो एक बारी, खुद ही घर पे बैठ के अपने लिए, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर दो, अपनी पीठ एक बारी थपथपा दो। पता है क्यों? पता है क्यों? करो जरा, एक्चुअल में यू डिजर्व इट, सच में यू डिजर्व इट। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग, बेवकूफ लोग बोलना, मैं थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, बेवकूफ लोग वो होते हैं जो बहुत जल्दी हाँ और बहुत जल्दी ना करते हैं। बहुत जल्दी हाँ कर दिया, बहुत जल्दी ना कर दिया, मोटिवेट होकर फटाफट हाँ हाँ हाँ, करना है करना है करना है करना है करना है, बिजनेस करना है बिजनेस करना है, हाँ जी सर हाँ जी सर हाँ जी सर। या अरे ये तो वैसा है क्या, छोड़ो रहने दो। अरे ये तो 10 मिनट से ज्यादा हो गया, कुछ काम नहीं बताया उन्होंने, अरे छोड़ो रहने दो। कल यही हुआ ना, शुरुआत हुआ था 650 लोग थे, एंड तक आते थे 450 लोग थे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इंटरेस्टेड लोग और कमिटेड लोगों में फर्क होता है। जिस इंसान को चाहिए होता है ना, कि चाहिए ही चाहिए, उसी इंसान को मिलता है।
ऐसे कभी नहीं होता है कि ऐसे हाथ फैला के खड़े हो जाओ, लक्ष्मी माता आके सीधा आपके हाथ में पैसा दे दे कि आप तो बहुत अच्छे लोग हो, आप तो दिखने में काफी अच्छे लग रहे हो, आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं मेरे भाई, समझने में चीजों को डेडिकेटेडली ध्यान से, इट टेक्स पेशेंस, वो है आप में। आपको टिक कर चीजें समझनी है, करना ना करना दैट इज योर डिसीजन, दैट इज नॉट माई कॉल। मैं कौन होता हूं आपके लिए डिसीजन लेने वाला? दैट इज योर कॉल, दैट इज योर डिसीजन, दैट इज योर लाइफ। पर समझने वाला इंसान जो होता है ना, जो समझदार इंसान होता है, वो सोच समझ के जब डिसीजन लेता है तो वो करेक्ट ही होता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो करेक्ट डिसीजन लेगा। राइट। अब पापा मम्मी नहीं मान रहे, इस चीज का सवाल का जवाब मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। क्योंकि जब गलत चीज के लिए परमिशन नहीं ली तो इतनी सही चीज के लिए परमिशन मांगना। भाई मैंने तो छुप के किया था, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करना। पर मैं तो इतना मतलब था ना जुगाड़ू, प्रॉपर दिल्ली से हूँ भाई मैं, तो मेरा एटीट्यूड भी दिल्ली वाला ही है। मेरा एटीट्यूड शुरुआत से ही डे वन से ही ऐसा रहता है कि भाई अगर मैंने कोई चीज ठान ली, अगर मैंने सोच लिया कि कुछ करना है, तो उसके बाद मैं तो जुगाड़ लगा दूंगा, 70 हाथ पैर मार दूंगा, कुछ ना कुछ करके कर दूंगा। मैं हूं इस मामले में थोड़ा सा जुगाड़ू और तेज। मैंने तो, चलो आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने जब बिजनेस शुरू किया था 35,000 के आसपास उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। 35,000 उस, समझ लो 35,000 मेरे लिए कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि इजीली मिल जाए। मैंने पता कैसे किया था? थोड़ा सा जॉब से इकट्ठा किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कल भी बताया था कि मैं जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के मैं बिजनेस में कूदा था। तो 10-12 हज़ार के आसपास मैंने जॉब से जो सेविंग कर रखी थी वो किया। 10-12 हज़ार के आसपास मैंने मेरे दोस्तों से बोल बोल के अरेंज किया था। 10-12 हज़ार रुपये उस टाइम पर मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसको बोल दिया था कि बहन प्लीज मेरी हेल्प, मतलब बहन नहीं बोला था कि भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दे यार, मेरे को चाहिए अभी, मैं बाद में तेरे को वापस कर दूंगा। मैं कुछ ना कुछ करके अरेंज कर करके बस मैंने कर दिया था, क्योंकि मुझे करना था भाई, सीधी बात, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। ये उस टाइम पर मुझे पता नहीं था, पर मैं, मेरा बेसिक डिफॉल्ट नेचर ऐसा था कि करना है तो करना है। एक चीज बताता हूँ आपको, चलो। दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, तो एक होता है प्रैक्टिकल माइंडसेट, एक होता है इमोशनल फूल्स। जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कितने लोगों को मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं आपको आगे और भी चीजें बताऊंगा, कुछ कुछ थोड़ा। आज ना मन की बातें करेंगे, मैं इस सेशन को थोड़ा लंबा भी हो जाए तो चलेगा, बट आज मैं खुल के बातें करने वाला हूँ और पर्सनली बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ मेरी लाइफ से जुड़ी हुई। दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल माइंडसेट, एक होता है इमोशनल फूल्स वाला। प्रैक्टिकल माइंडसेट पता है क्या कहता है? प्रैक्टिकल माइंडसेट कहता है कि मेरे भाई मैं इतनी सारी जगहों पे तो खर्चा करता ही हूँ। अपने घर में एक बारी अपने आसपास नजर दौड़ाओ और देखो क्या क्या चीजें खरीद रखी हैं आपने, क्या क्या चीजें दिख रही हैं, चैट बॉक्स पे टाइप करके बताओ। जैसे मुझे यहाँ पर, मुझे एसी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर लाइट सॉफ्ट बॉक्स जो है वो दिख रहा है, मुझे यहाँ पर मेरा कंप्यूटर पीसी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर मेरा स्मार्टफोन दिख रहा है, मुझे यहाँ मेरी ये सिपर दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है। बताओ जरा एक बारी चैट बॉक्स पे, बैग दिख रहा है मुझे, मेरा कैमरा बैग दिख रहा है ना, यहाँ ट्राईपॉड दिख रहा ये ईयरबड्स का डब्बा दिख रहा है, टीवी दिख रहा है ना, फ्रिज है, टीवी है, ये सारी चीजें आपको आसपास दिख रही है अपने। मुझे एक बात बताओ, इनमें से कितनी चीजें ऐसी है, एयरपॉड्स दिख रहा है, कितनी चीजें ऐसी हैं जिससे आपने अभी तक पैसा बना लिया? पैसा बना लिया, पैसा कमा लिया, कितनी चीजें ऐसी हैं? सोचो, अच्छे से सोचो कि डायरेक्ट पैसा कमा लिया मैंने इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करके, मैंने इस एयरपोर्ट से पैसे कमाए हैं, मैंने इस सिपर से पैसे कमाए हैं, मैंने इस कॉम से पैसे कमाए हैं, मैंने इस वॉलेट से पैसे कमाए हैं, ऐसा हुआ है क्या? हाँ, मैंने इस एयरपोर्ट से पैसे कमाए हैं? नहीं। आ जाता हूं आपके इसी अगले क्वेश्चन के ऊपर कि सर इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, सर इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, पैसे लगाने पड़ेंगे क्या? अरे सर क्या बात कर दी आपने, पैसे लगाने वाली चीज है क्या? मेरे भाई एक मुझे बात बताओ, पहली चीज तो ये समझो कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, एक बारी पैसा गया वहां से कभी वापस नहीं आने वाला। करेक्ट। ये कॉम्ब एक बारी ले ली, खरीद ली, पैसा गया, ये पैसा वापस नहीं आने वाला। ये सिपर एक बारी मैंने खरीद लिया, इसको यूज कर सकता हूं मैं, पर इससे पैसा नहीं बना सकता। ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्ट करना क्या होता है? इन्वेस्ट होता है जो, आ गया मेरा फोन, अरे अभी यहीं तो था, हाँ ये रहा। इन्वेस्टमेंट पता क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ये होता है जो, एक सेकंड, मैं आपको को पूरा पोर्टफोलियो नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियसली, नजर क्यों लगाऊं, तुम्हें कल ऑलरेडी चीजें काफी दिखा दिया है। पर ये देखो,
ये कल कल के अंदर जो है ग्रो पे मैंने इन्वेस्ट किया है ना। डेट भी आप लोगों को दिख रही होगी, देखो थोड़ा नजदीक से, आपको डेट दिख रही होगी यहाँ पर। कल की तारीख है ये, 9 नवंबर। ये है इन्वेस्टमेंट, कि यहां पर अब मैंने इन्वेस्ट किया है, ये बढ़ेगा, पैसा और बढ़ेगा। ये है इन्वेस्टमेंट। मेरे भाई एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर जहां गारंटी है वहां से पैसा नहीं आने वाला, वहां पर खर्चा करने से नहीं डरे जहां पर आपको एटलीस्ट पॉसिबिलिटी तो है। मैं कह रहा हूं 1% ही पॉसिबिलिटी है, वैसे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये भी आपको मैं आगे कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि एक्चुअल में 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा अपना जो दिया वो भी बन जाएगा और ऊपर से और बना लोगे। 99% पॉसिबिलिटी है, ये फैक्ट है। पर 1% भी मैं मान के चलूं, क्योंकि आपके दिमाग में तो नेगेटिव से नेगेटिव चीज चल रही होगी, तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी केटर करूंगा। 1% भी अगर पॉसिबिलिटी है तो बुरा है क्या? चांस तो है कि आएगा। डिपेंड करता है आप काम कितना करते हो, पर चांस तो है कि आएगा। यहां तो चांस ही नहीं था ना। एयरपोर्ट्स खरीदने में चांस था क्या कि पैसे वापस आएंगे इससे? कितना सिंपल फैक्ट है। तो यहां पर प्रैक्टिकल माइंडसेट और इमोशनल फूल, इमोशनल फूल क्या करता है, इन्वेस्ट जहां करना है वहां पर सोचेगा, हाय क्या हो गया, कुछ गड़बड़ होगी, डूब गया, कुछ वो हो गया। अबे डूब तो तेरा एक्सपेंडिचर पे गया था, जो तू घर पे डेली बेसिस के खर्चे कर रहा है, शर्ट खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, तू जो अपनी एक्सेसरीज खरीद रहा है, तू कोई मोबाइल महंगे से महंगा ले। मोबाइल से तो खैर पैसा कमाना जो लोग यहाँ पे इनरोल कर लेंगे वो सीख लेंगे पर जो नहीं कर रहे उनके लिए तो एक्सपेंडिचर ही है वो। मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए ये स्मार्टफोन जो है वो मेरे लिए ये प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट है। मैंने अगर 1 लाख रुपए का फोन खरीदा है तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी। बट जिस इंसान ने इस बिजनेस का पार्ट नहीं है उसके लिए तो ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, जो कभी वापस आने नहीं वाला, खड्डे में डाल दिया उसने 1 लाख रुपया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? चैट बॉक्स पे आई टाइप करो कि समझ में आ गया। तो अब इमोशनल फुल और एक प्रैक्टिकल माइंडसेट कैसे काम करता है ये आप लोगों को पता लग चुका है एग्जैक्टली exactly। क्योंकि भाई सारी दुनिया आपसे पैसा कमाने में लगी हुई है। एक बात बताऊं, सैलरी आती है बाद में। पहले अंबानी जी बोलते थे जियो का रिचार्ज करवा दो तेरा कनेक्शन कट कर दूंगा। पहली डिश का आ जाता है, भैया पैसे फटाफट से पे कर दो, नहीं तो टाइम से पहले देख लेना भाई, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अगर कोई रेंट पे रहता तो पहले ही ओनर आ जाता, भैया रेंट तो टाइम से पे होना चाहिए, तेरी सैलरी रुकी, कल रुकी, आज रुकी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपसे पैसा कमाने में लगी है। स्विगी पे कहीं से कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो, भैया पैसा देगा तो सीधा सीधा तेरे लिए ऑर्डर आएगा। सैलरी का तेरा कहाँ है, तेरा कहाँ से तू पैसा बना रहा है, तू कुछ बिजनेस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कितना पैसा तू कमा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। खर्चा करेगा तू पहले। जब सब जगह पर सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसा छीनने नोचने के लिए तैयार खड़े हैं, सब लोग आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितनों से पैसा कमा रहे हो अभी करंटली? कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे आप लोगों से पैसा कमा सकते हो करंटली, कि लोगों से आप पैसा कमा पाओ? नहीं। और लोग भी कौन, अपने आसपास रिश्तेदार, बुआ चाचा ताई को नहीं ढूंढने हैं। जनता आएगी। वो जनता आएगी जो जनता अभी आपको जानती भी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो, वो जनता आप तक पहुंचेगी, वो लोग आप तक पहुंचेंगे। वो आपके प्राइम कस्टमर है जो इंस्टाग्राम पे घंटों बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। दे आर योर कस्टमर्स। योर बुआ चाचा ताई मामे का लड़का इज नॉट योर कस्टमर। राइट। अभी कोई बोलता है कि सर पैसे नहीं है मेरे पास, कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि पैसे नहीं है सर मेरे पास? है? क्वेश्चन भी क्या है, ये तो फैक्ट है, पैसे नहीं है मेरे पास। तो मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास फोन है, ये फोन अभी अगर मैं ऐसे यूज करते करते अचानक से गिर जाए और गिर के टूट जाए, तो क्या अगले एक दिन फोन आ जाएगा या नहीं आएगा? अगले ही दिन फोन आएगा या नहीं आएगा? डिसीजन मेकिंग कंप्लीट आपकी है, मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगले ही दिन फोन ईएमआई पे आए, दोस्त से अरेंज करके आए, पापा मम्मी से जिद करके आए, आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली भाई बेटर आएगा। पहले से और बाय चांस अगर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान अगर फोन टूट गया होता तो सीधा नया फोन आता और आईफोन आता। एंड्रॉइड छोड़ के आईफोन पे स्विच कर देते कि भैया 80,000 90,000 का आईफोन 50,000 में मिल रहा है, पुराना ही मॉडल ले लेंगे पर ले लेंगे। थोड़ा पुश मार देंगे ना, लेंगे तो बढ़िया लेंगे। आएगा। मेरे भाई आज अगर आपके घर में मान लो जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको अचानक से रातों रात कोई पुलिस किसी गलत फहमी के चलते जेल में डाल दे, रातों रात जेल में डाल दे, और बेल के लिए अमाउंट चाहिए 20,000 25,000 रुपया, अरेंज कर लोगे कहीं से कि नहीं करोगे? क्या बोलोगे छोड़ो यार पापा मम्मी का क्या है, कहीं और से किसी और को अरेंज कर लेंगे? कर लोगे ना अरेंज? आएगा, रातों रात आएगा। मेरे भाई बचपन से इस फाइनेंशियल जेल में खुद भी रहे हो, अपने माँ बाप को भी रखा है, बचपन से रहे हैं हम।
मिडिल क्लास फैमिली के अंदर यही चीज होती है कि पैसा देखा ही नहीं है ज्यादातर। तो जितना पैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि लोग कमा रहे हैं, यंग यंग एज में कमा रहे हैं, भाई इतना पैसा माँ बाप ने भी नहीं देखा होता, मेरे माँ बाप ने भी कोई इतना पैसा नहीं देखा था। पर यार, अगर फाइनेंशियल जेल में अब तक फंसे हुए हैं आप और आपके माँ बाप, उनको बाहर निकालने के लिए क्या हम इतनी सी फाइट मार सकते हैं? और खासकर इस फाइट में जब आपके साथ आप अकेले नहीं हो, वो इंसान है जो खुद कर चुका है चीजें। तो क्या ये फाइट मारना पॉसिबल है, या इसके लिए एफर्ट मारा जा सकता है? होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाला देखेगा भाई, किस्मत में होगा तो चीज होनी होगी, हो जाएगी। पर क्या फाइट मारना पॉसिबल है? बात बस इस फाइट की है। पैसे नहीं है मेरे पास, द मोमेंट यू से कि पैसे नहीं है मेरे पास, सच में नहीं है। पैसे कैसे अरेंज कर सकता हूं कि मैं ये बिजनेस में घुस जाऊं और फटाफट से पैसा बनाना शुरू करूं और अगले एक हफ्ते महीने के अंदर अंदर ही पैसा कमा लूं, डबल, तीन तीन गुना, चार गुना कमा लूं। और महीना तो छोड़ो, 15 दिन के अंदर अंदर पैसा जो लगा होता है वो वापस आ जाता है। ये मेरी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड है ये, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड पड़ा होता है, होता आया है। ये तुक्का नहीं है, तरीका है, चीजें कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपको एक नया लैब का चूहा बना के लेके आए हैं और उसके बाद आपके ऊपर ट्राई किया जाएगा कुछ नया, नहीं। टेस्टेड है, प्रूवन है, साइंस है। 100 डिग्रीज पे पानी उबलता है, प्रूवन है, ये फैक्ट है ये। तो अकुल सर की टीम में जो पार्ट बनता है और बनता है और जो तरीके से काम कर लेता है, ट्रेनिंग सपोर्ट को समझ लेता है, काम आपको करना होगा। देखो, काम आपकी जगह पे मैं नहीं करूंगा, मैं आपकी जगह पे नहीं भाग सकता, भागना आप ही को पड़ेगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं बस, कहीं गिरोगे तो मैं संभालने के लिए हूंगा। पर हाँ, ये रिकॉर्ड है, और अगर ये चीज आपने कर ली तो उसके बाद चीजें ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं आपको छोटा सा, एक बारी कल मैंने फिर से आपको दिखाया था, एक बारी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल फिर से देना चाहता हूँ। कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? सिंपल सी बात को समझिएगा। एक बच्चा, उसकी आंखों पे मैंने पट्टी बांध दी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उस बच्चे के हाथ में मैंने एक बैट पकड़ाया। अभी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद है, एक क्रिकेट खेलेंगे हम। पर क्रिकेट खेलेंगे आंखों पे पट्टी बांध के, बैट हमारे हाथ में है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और हम बल्ला घुमा रहे हैं। सामने एक बॉलर है जो बॉल कर रहा है, कंटिन्यूअसली बॉल फेंक रहा है। पीछे विकेट जो है वो हटा दिया हमने, विकेट है ही नहीं, विकेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, कैच आउट नहीं है। अब सामने वाला अगर 1000 बॉल फेंके, क्या लगता है वो बच्चा जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसने पहली बार जिंदगी में बैट पकड़ा है और वो बैट ऐसे पागलों की तरह हिलाया जा रहा है, क्या लगता है गलती से ही सही, 1000 में से क्या 100 बॉल, 50 बॉल, 10 बॉल टच कर जाएगी? यस और नो? गलती से सही, गलती से ही आप बताओ, चलो कितनी बॉल टच कर जाएंगी गलती से? आंखों पे पट्टी बंधी है, वो देख नहीं पा रहा, बच्चा है वो, बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसकी हाइट से बड़ा बैट है उसके हाथ में, कर जाएगा ना? 10 बॉल, 20 बॉल, 50 बॉल, गलती से 4 बॉल, 5 बॉल, जो भी है टच कर जाएगा। हो सकता है कुछ कुछ उसने जोर की मार दी तो शायद बाउंड्री भी पार कर दे। करेक्ट है? तो मेरे भाई, यही सेम जगह पर आप देखो कि आपके पास इतनी सारी जनता है, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा ह्यूज कस्टमर बेस है इंडिया में। तो मेरे भाई, अगर आप ऊपर रोड पे खड़े होकर ऐसे ऊपर देखो ना, तो आपके आसपास 8-10 लोग आ जाते हैं ऐसे ऊपर देखने के लिए, इतनी जनता वेली है। क्या वो जनता पैसा कमाना चाहती है? अगर आप खुद राह पे चलते हुए किसी से पूछ लो कि भाई एक्स्ट्रा पैसा बनाना चाहता है क्या, कोई है जो मना कर देगा नहीं नहीं भाई पैसा तो नहीं कमाना चाहता मैं? नहीं है। तो मेरे भाई, कस्टमर बेस इज ह्यूज, कंज्यूमर बेस इज ह्यूज। आपके पास इतने सारी जनता, इतने सारे लोग हैं जो सच में उस चीज में इंटरेस्टेड है जो आप दे सकते हो, जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। और आंखें बंद करके, यहाँ तो मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ आंखें बंद नहीं है आपकी, यहाँ आपकी आंखें खुली हैं। एक एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिया जाएगा, एक एक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। डेली के 4 से 5 वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स होते हैं सिर्फ, अगर बात की जाए तो डेली के। तो गलती से ही सही, क्या आप 10, 12, 15 एनरोलमेंट करवा लोगे पर एनरोलमेंट? अगर आप, मैं कहता हूं कि प्रीमियम से भी शुरुआत करते हो, 10,000 रुपये पर एनरोलमेंट का कमीशन होता है, 10,000 रुपया। अगर 10 लोग भी कर लिए तो हो गया ना 1 लाख। 10 लोग, सिर्फ 10 लोग पे। अब कोई कहेगा, सर लोग नहीं आते, लोग नहीं आए तो क्या होगा? अगर लोग ही नहीं आए हमारे साथ, एनरोल ही नहीं किए, अरे मेरे भाई, ये सवाल पता कहाँ आना चाहिए? ये सवाल वहां आना चाहिए जहां पर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और गवर्नमेंट फॉर्म आपने खरीद लिया, आपने बुक्स खरीद लिया, आपने सब कुछ अरेंज कर लिया, और आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है कि 3 अटेम्प्ट से अगर क्लियर कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो पैसे बर्बाद। पर ये नहीं सोचते, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम फाइट करते हैं प्रॉपर।
वहां पर हम ये नहीं सोचते कि अरे यार ये 3 अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट से मिलेंगे, अगर ये खत्म हो गया, अगर ये नहीं मिला तो इसके बाद क्या करूंगा। जबकि बिजनेस के अंदर यहां पर आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही अटेम्प्ट हो सकते हैं, जितने मर्जी अटेम्प्ट करो। आपके पास पूरा आसमान खुला हुआ है, आपके पास पूरा मैदान खुला हुआ है। इतने बड़े मैदान में इतनी सारी 150 करोड़ की जनसंख्या में अगर कोई इंसान इतना बेवकूफ है, उसे लग रहा है कि यार यार सिर्फ मेरे पास ही लोग नहीं आएंगे। लोग सबके साथ एनरोल कर रहे हैं, कंपनी 300 करोड़ पे पहुंच चुकी है, कंपनी 50 करोड़ रुपए अपने एफिलिएट्स को बांट चुकी है। पर मेरी किस्मत थोड़ी खराब है सर। मेरी किस्मत थोड़ी ज्यादा खराब है, मेरा तो रास्ता बिल्ली काट जाए तो बिल्ली गड्ढे में गिर जाती है। ये मेरा दोस्त बोलता है ऐसी चीजें कि इतनी बुरी किस्मत चल रही है भाई, मेरा रास्ता काली बिल्ली काट जाए, काली बिल्ली गड्ढे पे गिर जाती है। तो भाई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सिंपल सी बात है, लोग बहुत सारे हैं, लोग बहुत है दुनिया में। और आप नहीं करवाओगे, कोई और इनरोल तो करवा ही लेगा अपने साथ। क्योंकि आईडीपी में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो आपके ही कांटेक्ट के लोग किसी और के साथ इनरोल करेंगे। ये गारंटी है, और ये आपको दिखेगा। अगर आप आज करते हो चाहे आप नहीं करते हो शुरुआत, आपके आसपास के लोगों को ही आपको दिख जाएगा, अच्छा तू भी आईडीपी कर रहा है क्या। ये होगा। कितने लोगों के साथ शायद हो भी चुका है। अब हो सकता है आपका सवाल हो कि कितने टाइम में पैसा आने लगेगा, है क्वेश्चन, डाउट, कितने टाइम में पैसा आने लगेगा। तो मेरे भाई, कितने टाइम में पैसा आने लगेगा, इसका जवाब तो वैसे डायरेक्टली अगर देखा जाए तो आपके ऊपर है कि आप कब काम करना शुरू कर दोगे। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आईडीपी में वीकली पे आउट्स होते हैं, हर हफ्ते पे आउट होता है, महीने का नहीं, हफ्ते के हिसाब से। एवरी वीक पे आउट होता है। एंड अगर आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आते हो, देन आई कैन गारंटी कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो पैसा लगाया होगा वो वापस आएगा। और अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप कम से कम 50 से 60 हजार पे पहुंच जाओगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके स्किल्स कितनी, आपकी नॉलेज कितनी है। बट इनिशियल मैं आपके साथ जो प्रॉपर श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ वो यही है कि 50,000 तक, राइट। 50,000 तक आप इस महीने के एंड तक, अभी 20 दिन बचे हैं, 20 दिन के अंदर अंदर आप 50,000 रुपए तक बना लोगे। यानी कि 30 नवंबर को आपके अकाउंट में या तो 50,000 रुपीज होंगे, या फिर आप मुझे बता सकते हो कि सर ये मेरे साथ नहीं हुआ। आप मुझे आके बोल सकते हो कि सर ये आपने गलत किया। और मेरी सच बताऊं, मेरी एक इंसान की ना क्रेडिबिलिटी होती है। जो इंसान यूट्यूब पे है, जो इंसान इंस्टाग्राम पे है, जो इंसान सेशंस करता है, जो इंसान इतने बड़े लेवल पे लोगों को केटर करता है, इतने सारे लोग उसे जानते हैं, वो इंसान कुछ भी हवा में ऐसे ही नहीं बोल देगा, आंख बंद करके झूठ नहीं बोल देगा। क्योंकि ये सेशंस है, ये रिकॉर्डिंग्स हैं, ये फ्यूचर में यूज हो सकती हैं। तो मेरे को, और सच बताऊं तो जैसे आपने देख लिया ऑलरेडी, मैं चैट जीपीटी के जरिए, एआई के जरिए भी पैसा बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब से भी पैसा बना रहा हूँ। तो मेरे लिए फिलहाल मेरा ब्रांड नेम ज्यादा जरूरी है। मैं ब्रांड नेम दाव पे नहीं लगा दूंगा कुछ 8-10 हजार रुपए के इसलिए कि हाँ हो जाए, नहीं मेरे भाई। ब्रांड नेम मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को मेरा नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ आई एम सेइंग समथिंग, मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमा लोगे, नहीं, 50,000 बोल रहा हूँ मैं, जो इस महीने के एंड तक हो जाएगा। दैट आई कैन गिव यू श्योरिटी, राइट। और शुरू कैसे करना है, सिंपली कोई भी पैकेज, आपको 3 पैकेजेस पता है, सुप्रीम, प्रीमियम, प्रीमियम प्लस। ये 3 पैकेजेस में से किसी भी एक पैकेज से इनरोल कर लो। मेरा फेवरेट जो है वो प्रीमियम और प्रीमियम प्लस है। क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा है, सीधी बात। कमीशन ज्यादा है, सीधी बात। मैं किसी भी इंसान को एनरोल करवाऊंगा, अगर मैं सुप्रीम पे हूं तो मुझे 7,000 रुपीज मिलेंगे, बट अगर मैं प्रीमियम पे हूं तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे, और प्रीमियम प्लस पे हूं तो 14,500 रुपया कमीशन आएगा पर कमीशन। बहुत सिंपल सी बात है। तो मेरे भाई, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से मेन ज्यादा पैसा आता है। क्योंकि बार 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 थोड़ी करते रहना यार अपग्रेड। एक बार हो गया काफी है। अब इसके बाद से सीधा धंधा बनाना है और साल के एंड तक पैसा कमाना है जितना हो सके। ये सिंपल सा फैक्ट है, राइट। कितने लोगों के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं एंड आपको सारी क्लैरिटी प्रॉपर मिल चुकी है? क्योंकि उसके बाद अब मैं आपको दूंगा। पहले तो कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। अब हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईडीपी के साथ, हमारे सिस्टम के साथ, हमारे साथ मिलकर अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो उनसे एक बारी हम बातचीत करना शुरू करेंगे। कितने लोग हैं जो आईडीपी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? चैट बॉक्स पे एक बारी मी टाइप कर दो, मैं आपको सीधा सीधा भी ऑन बोर्ड लूंगा एंड हम मिलकर बातचीत करेंगे कि कैसा कैसा, क्या क्या चल रहा है। जस्ट अ सेकंड गाइस। सूफी परवीन, हाँ जी सूफी जी। सूफी जी, एक बारी आपको मैं लेता हूं हमारे साथ।
हम्म, जी सूफी जी, आपको आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो सूफी जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बस एकदम फर्स्ट क्लास। एक सेकंड रुको, मैं जरा एक बार, ये आपका कैमरा ऑन होने का आपके पास ऑप्शन दिखा रहा है? नो सर, अभी ऑन नहीं हो रहा है। एक बार अभी अभी चेक करो। जी सर। जी सर। हाँ जी। हेलो सर, हेलो एवरीवन, कैसे? बस एकदम फर्स्ट क्लास। सूफी जी मुझे एक बात बताइए, कितना टाइम हो गया आपको आईडीपी ज्वाइन किए? कितने टाइम पहले आप आईडीपी में एनरोल हुए थे? आप महीना पहले। कितना महीने पहले? सर 4 महीना पहले। 4 महीना पहले। 4 महीने पहले कैसा लग रहा है? क्या एक्सपीरियंस है, बताना चाहोगे कुछ लोगों को आप? अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, वर्किंग गर्ल भी हूँ। तो पहले तो हम वर्क करते थे। आईडीपी के बारे में हमको 4 महीना पहले पता चला। हम एक वही टाइम मान लिए कि हम आईडीपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा स्कोप है, हर एक चीज अच्छा है। तो हम तो उसी टाइम ठान लिए कि हमको ज्वाइन करना है। और हम अपने पॉकेट मनी तक भी रोक लिए कि नहीं, पहले इधर ज्वाइनिंग ही करना है, अपना लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है यहाँ पर। और फिर हम ज्वाइन किए। हम सोचते थे एज अ बिगनर, हम सोचते थे यहाँ ग्रो करने में हमको 8-9 महीने तो लग ही जाएंगे। लेकिन यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, मैनेजर सपोर्ट इतना अच्छा है कि मेरा ग्रोथ होते गया, और हम अपना वर्किंग जो जॉब करते थे वो छोड़ दिए हैं। और आज ही छोड़े, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आई डिजिटल किन्नौर का पार्ट होने के नाते हम उधर छोड़े और इधर ग्रो कर रहे हैं। एज अरे वाह। अ बिगनर हम सोचते थे कि 1 2 लाख कमाना बहुत बड़ी बात है, अभी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ का मैनेजर सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था कि मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया, सेल्फ बिलीव बढ़ गया पूरा। सो थैंक यू सो मच सर, आपका सपोर्ट की वजह से सब कुछ हुआ है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है एक्चुअली, मेहनत आपकी ही होती है। मैं तो सिर्फ जी दिखाने वाला सर। एक ग्रुप जरिया शायद हो गया बस। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, स्किल्स के बारे में देखो, पैसे अर्निंग जो है वो तो होती ही है, ठीक है, वो तो सब जी जानते हैं, वो ऑलरेडी सबको पता ही है। जितने लोगों को अगर थोड़ा और डाउट भी हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐड ऑन देना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे जाके आई डिजिटलप्रेन्योर सर्च करना और देखना कितने लोगों ने क्या क्या अचीव किया है, कितने लोगों ने पैसा बनाया है। थोड़ा सा खुद से रिसर्च करना, आप लोग खुद की रिसर्च करोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको पता लग पाएगी, एक एक चीज की क्लैरिटी मिल पाएगी, राइट? बाकी सूफी जी मुझे ये बताइए, स्किल्स के मामले में, सीखने के मामले में अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, तो क्या क्या चीजें सीखने को मौका मिला है, और पहले, इससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अभी कैसी है, थोड़ा सा मुझे इसका जानना है। मुझे इनफैक्ट और बहुत सारे लोगों को भी जानना है। अच्छा नहीं था पहले, उधर बस वर्क करते थे, पढ़ने जाते थे, और उधर बहुत मेहनत, क्योंकि ऑफलाइन वर्क में कोई स्कोप नहीं होता है। पहले 10 घंटा पूरा मेहनत लगता है हमको। 10 घंटा पूरा मेहनत करता है, कोई इंसान आपको महीना में बस 5,000 देता है पूरा आपको काम करने के बाद। और उधर तो कोई स्कोप नहीं था मेरा। और इसी इधर ज्वाइन करने के बाद वीडियो एडिटिंग मैंने सीखा। और इंस्टाग्राम पर कंटेंट मार्केटिंग अभी पूरा चल रहा है, तो अब तो पूरा सिस्टम चेंज होकर बहुत अच्छा मेरा लाइफ ग्रोथ हो रहा है। सो थैंक यू सो मच आई डिजिटल पिनोर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी तक वैसे अगर बताना चाहो तो, क्योंकि वैसे आपने अभी हाल ही में जॉब छोड़ी है, तो मैं समझ पा रहा हूँ, अभी लगभग कितनी अर्निंग हो चुकी है, कितना पैसा बना चुके हो आईडीपी से, इतने बड़े समंदर से कितना पानी निकाल चुके हो, ये बताओ। सर बहुत निकाल चुके हैं और अभी और निकालना बाकी है। अरे वाह, बहुत मतलब बढ़िया। है और कर भी रहे हैं आप लोग के सपोर्ट से। चलिए बहुत 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 बढ़िया, थैंक यू सो मच सूफी जी। आई होप कि आप और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करो, और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ो। और किसी को हम जी एक सर, बारी, थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जरा हम और भी लोगों को जरा लाइव लेना चाहेंगे, और भी जरा लोगों से एक बारी बातचीत करना चाहेंगे। पर भाई मैं, चलो एक चीज आपको और याद आई यहाँ पर, ये चीज देखकर कि 5,000 रुपीज में शी वॉज वर्किंग, 5,000 रुपए में। देखो बात क्या है ना, बाहर आपकी वैल्यू उतनी ही है जितना वो आपको देना चाहते हैं। आईडीपी में आपकी वैल्यू आप खुद डिसाइड करते हो, पता है? बहुत गहरी बात जी है, सर। समझने की कोशिश करना। जी। सूफी जी आप अभी म्यूट कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।
तो भाई बात यह है कि बाहर आपकी वैल्यू वही है जो लोग आपको देना चाहते हैं। जैसे मैं 14,500 रुपये कमा रहा था, शुरुआत तो मेरी वही थी ना, सैलरी की स्टार्टिंग फर्स्ट सैलरी जो थी वो यही थी। पर मेरे भाई शायद लायक तो मैं उससे भी ज्यादा था ना उस टाइम पर। और अभी लायक और ज्यादा बढ़ता चला गया, पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि स्किल्स पे काम किया, कोर्सेज पे काम किया, अपनी चीजों को सीखने के ऊपर काम किया। तो एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव आईडीपी का यही है, सबसे बड़ा पर्पस आईडीपी का यही है, जिसकी वजह से मुझे दिल से ऐसा लगता है कि मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ आईडीपी के साथ। वो ये कि यहाँ पर लोगों को और ज्यादा बढ़ाना, लोगों की और ज्यादा ग्रोथ करवाना, उसके ऊपर काम किया जाता है। अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 5 लाख रुपए कमा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप 5 लाख रुपया कमाने वाला इंसान बन रहे हो। आप लायक बन रहे हो कि आप आईडीपी कल को अगर आप कोई और चीज भी करते हो, जैसे आपने कल की स्टोरीज में भी देखा कि वो इंसान अगर जॉब भी करने जाता है तो उसकी भी वैल्यू बड़ी होती है। और सही में अगर किसी का जॉब करने का भी प्लान है आगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सक्सेसफुल जॉब पर्सन से ज्यादा इज्जत, ज्यादा सैलरी, ज्यादा इंसेंटिव, ज्यादा पैसा उस एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर को भी मिल जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि फेल्ड एंटरप्रेन्योर ने भी बहुत कुछ कर रखा होता है, ये बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी कह भी चुके हैं, क्योंकि उस इंसान ने बहुत कुछ किया है। उस इंसान ने मल्टीटास्किंग हर वो चीज पे हाथ पैर मारा है, तो वो एक अच्छे सक्सेसफुल जॉब पर्सन से भी ज्यादा सैलरी उठाता है, ज्यादा पैसा उठाता है। चलिए और लोगों को एक बार मैं जरा अपने साथ लाइव लेना चाहूंगा। कौन आ जाएगा? फैजीन, फैजीन एजाज जी, फैजीन जी। चलिए एक बारी बात करते हैं आपसे, फैजीन जी। जी फैजीन जी, कैसे हो आप? एक सेकंड में अनम्यूट। जी। हेलो सर, गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड कैसे हैं आप? आप? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत ज्यादा बढ़िया सेशन में, तो इतना मजा आ रहा है मुझे। आप बताइए कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छे, और आईडी बहुत। आईडी ज्वाइन करके तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात सही में। चलिए बताइए जरा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ आपका, कि आप क्या मतलब पहले क्या कर रहे थे, एंड आईडीपी एनरोल करने के बाद क्या चेंज आया, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कैसा भी चेंज आया, चेंज क्या आया, कब आपने शुरुआत करी, थोड़ा बताइए मुझे। ये 3 मंथ पहले ज्वाइन किया था सर। मुझे पहले 6 मंथ पहले ही पता चला था आईडीपी के बारे में। बगैर एक्चुअली वो होता है ना कि डाउट रहता है एक दिमाग में कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एज अ हाउस वाइफ मैनेज होगा या नहीं होगा। यही डाउट था मुझे पहले कि मुझसे नहीं होगा। तो फिर मतलब लीगैलिटी को लेके कुछ डाउट नहीं थे कि रजिस्टर्ड है या स्कैम है, वही कुछ भी नहीं था। मुझे सेल्फ डाउट था कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझसे नहीं होगा। बोलते हैं ना कि करना होगा, या मतलब एक डाउट रहता है ना अंदर से, वो फीलिंग थी। तो फिर मैंने मतलब रिसर्च किया, फिर मैंने एक ठान लिया कि होगा तो होगा, नहीं तो होगा तो नो। एक चांस लेने में क्या जाता है। तो इसी तरह से मैंने ना अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। मुझे बहुत से लोगों ने डिमोटिवेट भी करने की कोशिश की, मगर तुम कहाँ पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो अभी, ये सब कैसे शुरू कर दिया आपने। मैं क्या ना, एज अ हाउस वाइफ मैंने अपने मतलब घर को संभालते हुए, एज अ जॉइंट फैमिली में रहते हुए, एक्चुअली क्या है ना, तो मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं है सर। मैं अभी घर भी संभाल रही हूँ, बच्चे भी संभाल रही हूँ, और यहाँ तक कि मैं अपना हस्बैंड को सपोर्ट भी कर रही हूँ मेरी तरफ से। मेरे हस्बैंड जो ना इंटीरियर डिजाइनर है। तो पेमेंट की क्या होती है, क्लाइंट मतलब कभी पेमेंट टाइम में आ जाती है, कभी नहीं होता है। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब फीस के लिए मुझे वेट करना पड़ता है। अपने अंदर एक प्राउड मोमेंट होता है ना कि मैं भी कर पा रही हूँ। वो एक अंदर से होता है कि जैसे ट्रांसपोर्ट फी होती है मंथ के बराबर टाइम में देना होता है। स्कूल के जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी 9th स्टैंडर्ड में है सर। मेरी शादी 17 ईयर्स में हुई थी, तो मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। तो मुझे क्या है ना, मेरे पेरेंट्स को कोई बेटा नहीं है, तो हम लोग 3 बहनें हैं। तो मुझे क्या होता है, मेरे दिल के अंदर से होता है कि मेरे अपने पेरेंट्स को कुछ मैं सपोर्ट करूं, या फिर मेरे फादर को जॉब फ्री कर दूं। ये वो एक फीलिंग है मेरे अंदर कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है। तो जब से मैंने आईडीपी ज्वाइन किया, मैंने अपने स्किल को इतना पॉलिश किया कि मेरे 12th में ही शादी हो गई थी सर। मुझे एजुकेशन कंप्लीट करने का मौका नहीं मिला था। ठीक है। तो मैं अब से फिर से वही मुझे फीलिंग आ रही है, मैं लर्निंग कर रही हूँ। एड्स खुद से रन कर रही हूँ। इंस्टाग्राम क्या है मुझे ये भी पता नहीं था। मेरी एक ऑनलाइन बुटीक है जो कपड़े रीसेल करते हैं, तो मैं एक ग्रुप बना के मैं वो रीसेल कर रही थी। तो मुझे इंस्टाग्राम मेरे किसी और ने मतलब बताया था कि क्रिएट किसी और ने किया था। अब मैं खुद इंस्टाग्राम मैनेज कर रही हूँ, कंटेंट बना रही हूँ, हर एक चीज कैसे होता है क्या होता है। एक्सपीरियंस शेयर कर पाना ही मतलब
पॉसिबल ही नहीं है। वो इतना प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं अर्न कर रही हूँ, डे बाय डे ग्रो कर रही हूँ, खुद के अंदर स्किल डेवलप कर रही हूँ। अपने बच्चों के लिए भी वो एक अजीब सा एक खुशी होती है ना कि मेरी मम्मा ऐसे कर रही है, मेरी मम्मा मतलब प्रेजेंटेशन अच्छे से बना रहे हैं, तो वो एक मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, जो फीलिंग है वो तो खैर लाजवाब है एकदम आईडीपी में काम करने की। जी अच्छा, सर, जी सर। आपने एक चीज मुझे बताई जो मेरे को सच में बहुत ज्यादा एकदम दिल के अंदर अंदर तक गई, वो चीज कि आपकी शादी हो गई थी कम उम्र में ही, जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा चीजें करने का वो नहीं मिला था, बट अभी फिलहाल आप वो चीजें भी कर पा रही हैं। जी और एक जी चीज जी आपने बोली कि करना है तो करना है, इस एटीट्यूड के साथ आप अंदर कूदे थे। पता है जी मेरे जी को क्या लगता है, आप इस सेशन में इतना बोल रहे हो और इतनी चीजें आप ऑलरेडी, कॉन्फिडेंस आपका बता रहा है कि आप काफी कुछ कमा चुके हो। मैं डायरेक्टली पूछूंगा नहीं, वो आपकी मर्जी होगी बताना ठीक है, जी। पर मुझे इतना पता ऑलमोस्ट है थ्री कि मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर मैंने 1,15,000 के नजदीक कमा लिया है सर। माय गॉड, 1,15,000। जब हम सोचते हैं कि हमसे होगा तो होता ही है, लाइक वो अंदर की जो फीलिंग होती है, तो मगर हमें मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर 10 बंदे हमसे मतलब कुछ हो रहा है कि नहीं हमें नहीं करना है, नो नो वरीज, आता होना है तो फिर वो ही आ जाता है हमसे कि नहीं हमें करना है। जो लोग बोलते थे ना सर मुझे ये मत पढ़ो इन चक्करों में, तो मुझे मेरे साथ उन्होंने भी एनरोल किया। ये मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने भी मेरे साथ एनरोल किया। वो भी मतलब अभी मतलब बोलते हैं कि हाँ भाई तूने कर लिया तो होगा कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। मैंने कहा था ना दोस्तों कि आप नहीं करोगे एनरोल, आपके जो आसपास के लोग हैं वो तो कर ही लेंगे तो यहाँ पर तो जी मना बिल्कुल। करने के बाद भी लोग आ रहे हैं, देखो ऐसी बात है। सही है, बहुत बहुत अच्छे। एक चीज आपने सही बोली कि इफ यू थिंक यू कैन डू इट ना, यू कैन डू इट, है यस ना। यस। तो वही है, आपने वो सोच को रखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि आप और जरा तेजी से ग्रो करो फैजीन जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जान के। जी, कुछ कहा आपने, आपकी आवाज शायद वो कट गई। आई एम रेडी टू फ्लाई बोल रही हूँ। अरे एकदम बिल्कुल, वी विल फ्लाई टुगेदर, है ना। तो मैंने सपोर्ट तो सलोनी मैम और आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लाइक मतलब आधी रात को भी आपकी नोटिफिकेशन आती है ना मैसेज की, तो मैं जल्दी ओपन करके देखती हूँ कि क्या है अभी और क्या होने वाला है आईडीपी में, और क्या स्पेशल्स कर रहे हैं हमारे मैनेजर। इसका सपोर्ट मतलब बहुत क्रेडिट ऑल गोस टू यू। तो आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो हमारे पीछे, हमारे बैक सपोर्ट बन के। अभी स्पेशल पता है क्या है, देखो हम ना तुक्के में बिलीव नहीं करते, तरीके में बिलीव करते हैं। थैंक यू सो मच फैजीन जी, थैंक यू सो मच। एक बारी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता हूँ, आप म्यूट कर सकते हो अपने एंड से, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पता है बात क्या है, तुक्का नहीं तरीका, समझना। तुक्का नहीं है भाई, ट्राई नहीं है, तरीका है। हमें पता है करना कैसे है। और अभी जो मेरी टीम यहाँ पर ऑलरेडी बैठी हुई है, जो लोग ऑलरेडी सिर्फ मेरी टीम का पार्ट है, ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो ऑलरेडी ये चीज पता है कि अगले हफ्ते से जो चीज इंप्लीमेंट होने वाली है इंडस्ट्री में, भाई साहब, मैं थोड़ा सा क्लू दूंगा, आप सारी चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है। इतना क्लू मैं आपको दे सकता हूं कि बॉस, हम वो करने वाले हैं जो पहले किसी ने नहीं किया इंडस्ट्री में, और ना ही अगले 6 महीने में होने वाला है। और ये मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ फिलहाल, सिर्फ मेरी टीम से बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। अगले 6 महीने के अंदर, अगले 3 महीने के अंदर वो रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाले हैं, क्योंकि वो प्लान, वो फनल लेके आने वाला हूँ। और सच बताऊं वो चीज किससे जुड़ी है, मुझे एक बात बताओ, अगर YouTube पे तेजी से मेरे काम किया जाए और उसके बाद YouTube पे ही अगर मैं एक हल्का सा ऑप्शन डाल दूं मेरे ही YouTube चैनल के ऊपर कि अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे फॉर्म को फिल करिए, क्या लगता है। अभी फिलहाल मेरा YouTube चैनल पे मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, फिर भी मेरा 50,000 सब्सक्राइबर बेस है। अगर मैं ढंग से बैठ जाता हूँ 3 महीने काम करने पे, क्या लगता है उनमें से, अगर मैं मेरी एवरेज एक वीडियो 1 लाख भी परफॉर्म करती है, क्या 10,000 लोग आएंगे जो पार्ट बनना चाहेंगे, मेरे साथ काम करना चाहेंगे? क्या लगता है, यस और नो? टाइप करके बताओ एक बारी। आप देख सकते हो यूट्यूब पे मेरी करंटली लास्ट वीडियो अपलोडेड जो है वो 90 दिन पुरानी है। पर मेरा प्लान है काम करने का, ये समझ लो मेरे यूट्यूब पे 10,000 लोग के आसपास रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर 10,000 लोग रजिस्टर करेंगे, मैंने ऐसे ही अगर बांट दिए ना वो लीड्स, ऐसे ही जिनको सिर्फ आपने ये बोलना है मैं अकुल सर की टीम से काम कर रहा हूं, अगर आप साथ काम करना चाहते हो तो आ जाइए। दे आर रेडी, दे विल बी रेडी टू पे। और अभी भी हैं ऐसे लोग तो, जबकि मैं 90 दिन से इनएक्टिव हूं, अभी भी इतने लोग हैं कि दे आर रेडी कि फटाफट सर बताओ करना क्या है, कैसे करना, मैं अभी शुरू कर दूंगा। वो 10,000 अगर मैं 100 लोगों में भी बांट देता हूँ, 100 लोगों में भी 100 100 लोग बढ़ जाते हैं, उसमें से 50 में मैं कहता हूं अगर डायरेक्टली इनरोल करते हैं, और पर पर्सन से अगर आप 10,000 रुपया कमाते हो, 50 लोगों से आपने कितना कमा लिया, कैलकुलेशन करके बताओ। 1 से 10,000 है, 50 लोगों से कितना हो गया, 10 से 1 लाख हो गया, 50 से कितना हो गया, 5 लाख। दिस इज द गेम।
मुझे एक बात बताओ, अगले 3 महीने के बाद से, 3 महीने के बाद ही, और ये देखो प्लान है, ये मैंने डिजाइन कर रखा है और ये मैं करूंगा। न्यू ईयर का ही वेट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। चीजें काम होना शुरू हो चुका है, एडिटर ऑलरेडी लगा हुआ है, वीडियो शूट होनी शुरू हो चुकी है, न्यू ईयर से रिलीज होनी शुरू होगी, क्योंकि 90 दिन का प्लान बनेगा। ऐसे निकलेगा पैसा। खैर ये बेनिफिट मिलेगा सिर्फ मेरी टीम को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। और कौन कौन लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आईडीपी में हमारे साथ काम करते हुए? फटाफट से चैट बॉक्स में मी टाइप करिए। ठीक है, तानिया जी, तानिया जी को एक बार हम हमारे साथ लेंगे यहाँ पर ऑन एयर। जस्ट अ सेकंड गाइस। जी तानिया जी। Am I audible, sir? हेलो। परफेक्टली ऑडिबल, परफेक्टली ऑडिबल। कैसी क्या हैं मेरी आप? वीडियो भी ठीक है? मैं अरे बहुत एकदम, बढ़िया हूँ, आप कैसे हो बताओ? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच सर। जी यू टू। बताइए कैसा। मैं थोड़ा सा तो वैसे मैं आप, क्योंकि मेरी टीम से ही है, मैं आपके बारे में कुछ हम्म। चीजें ऑलरेडी जानता हूँ। बट हम्म। मेरे को एक बार आप ये बताइए कि आईडीपी के अंदर जब आपने इनरोल किया, पहली चीज तो ये मुझे जाननी है कि आपने कब इनरोल किया, और मुझे हम्म। ये जानना है कि एक्चुअल में फर्क क्या आया आईडीपी में एनरोल करने के बाद और उससे पहले क्या था। थोड़ा सा ही फर्क हो, कितना फर्क हो, ज्यादा फर्क हो, मैं ये हम्म। जानना चाहता हूँ। जी। तो सबसे पहले तो बात यह है कि बाय प्रोफेशन I'm a टैक्स कंसल्टेंट, तो मैं वही मतलब 8,000 10,000 की नौकरी में ही बस जॉब कर रही थी। तो मेरी बैक ऑफ द माइंड ये था कि मुझे और पैसा चाहिए टू फुलफिल माई ड्रीम, क्योंकि 10,000 से मेरी लाइक जो भी चाहिए वो तो पूरा हो रहा है, लेकिन ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है। तो वैसे ही सर्च करके मैंने देखा, एक रील आया कि यार एक दिन में 10,000 कैसे कोई अर्न कर सकता है, जबकि पूरा महीना इतना मेहनत करने के बाद मुझे मिल रहा है वो सैलरी, वो कोई एक दिन में कर रहा है। हाउ कुड दिस पॉसिबल? तो मैं बातचीत की एंड मतलब सारी रिसर्च वगैरह कंप्लीट किया, तब मैंने लगा कि यार और तो कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं करने को, अगर पैसा कमाना है और ऑप्शन क्या है आईडीपी के अलावा। तो मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी। एंड सबसे पहले मैं सेल्स प्रो की मार्केटिंग माइंडसेट, क्योंकि मार्केटिंग से रिलेटेड आई जस्ट हैड जीरो नॉलेज। टैक्सेशन के ऊपर जो भी नॉलेज है वो मेरे पास तो है, बट मार्केटिंग से रिलेटेड पूरा जीरो नॉलेज था, तो थोड़ी डाउट था कि क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन मैंने स्टार्ट किया, और जब मैंने कोर्सेज कंप्लीट की, कोर्सेज को देखा, आई फील कि यार एक कोर्सेज का वैल्यू, आई थिंक जो भी पूरा पैकेज मिल रहा है ना, वो एक कोर्सेज का प्राइस होता है, उससे ज्यादा होता है, इवन इतना वैल्यूएबल कोर्सेज मिलता है। एंड देन मैं सर्टिफिकेशन भी लिया। और चेंजेस की बात करूँ तो जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ वैसे मैं इतना अच्छे से बात नहीं कर पाती थी। और बहुत कुछ सीखने को मिला कि टैक्सेशन एक अलग पार्ट है, लेकिन अलग से लाइक जब ओनली कहते हैं ना कि सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में जब आप जाओगे तो ऑटोमेटिक आप सक्सेसफुल बन जाओगे। दैट्स द पॉइंट कि इतने सक्सेसफुल लोगों के साथ बातचीत करना, एंड जैसे आप और सलोनी मैम हमें गाइड करते हो, इतना ज्यादा मोटिवेट करते हो, हर एक ट्रेनिंग सिस्टम ही पूरा अलग है जो कि और कहीं पे भी नहीं मिलता है। दैट्स द ओनली पार्ट। एंड लाइफ में चेंजेस की बात करूँ, यस लाइक जो भी चाहिए होता है वो मैं कर सकती हूँ, किसी से बोलना नहीं पड़ता है कि इतने पैसे दे दो मुझे चाहिए। जो भी मेरे शौक है वो मैं खुद पूरा करती हूँ, बस ये अभी चल रहा है बहुत अच्छा। एंड और एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ। लाइक जब किसी को एक महीने में 10,000 मिलता है, वो जब एक दिन में फास्ट अर्निंग 20,000 करता है, लाइक दैट वाज अ शॉक फॉर मी कि माय फास्ट अर्निंग वाज 20,000 इन अ सिंगल डे। तो आप माय समझ सकते। गॉड, ट्वेंटी जी सर। थाउजेंड ये सच बताऊं ये यस। बहुत मतलब लोगों की मंथली सैलरी भी नहीं होती है। सर मेरा भी नहीं था। सही सही। तो कैसी दैट्स फीलिंग द कैसी थी? अच्छा, और पहले 20,000 का किया क्या? मेरे को थोड़ा ये भी जानने में इंटरेस्ट है, क्योंकि जब 10,000 इंसान कमा रहा होता है, दिन में 20,000 आता है, तो क्या किया जाता है उसका? तो सबसे पहले तो मैं मेरी मम्मी पापा के लिए कुछ खाने पीने का चीज ला के दी कि यार सेलिब्रेट करो कि इतना कुछ की मतलब 20,000 इन अ सिंगल डे उन लोगों के लिए भी बड़ी बात है कि यार इतना मेहनत करने के बाद 10,000 मिलता था, ऐसी चीज है। एंड देन मैंने उसे री इन्वेस्ट किया टू ग्रो माई बिजनेस, जो कि बहुत बड़ी चीज है। तो बस और कुछ सेविंग्स था एंड उसे बढ़ता जा रहा है, आई होप कि और ग्रो हो। दैट्स इट। चलिए बहुत ज्यादा बढ़िया, आपने ये चीज मुझे बहुत अच्छी अच्छी लगी कि आपने जो बोला कि री इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, क्योंकि मार्केटिंग माइंड यही होता है भाई। मार्केटिंग माइंड जानता है कि
एक विशिंग वेल होता है, पता है विशिंग वेल क्या होता है? हमने स्टोरी पढ़ी है कि वहां पर जो भी डालते हो आपको दुगना मिल जाता है। एक हमने शायद कुल्हाड़ी वाली कहानी भी सुनी थी कि वो आप चांदी की डालते हो और सोने की निकलती है, लोहे की डाली थी, और इस तरीके की एक थी विशिंग वेल वाली स्टोरी, हमने बचपन में पढ़ी थी। मार्केटिंग माइंडसेट, एक बिजनेस के अंदर यही चीज की जाती है कि आप इतना डालते हो इतना निकालते हो, और उसमें से फिर इतना वापस डालते हो फिर इतना निकालते हो। ये मैं चाहता हूं अभी से आप माइंडसेट बना के आए, अगर आप मेरी और सलोनी मैम की टीम का पार्ट बनने वाले हैं। मैंने काफी जगह पर बोला है मेरी टीम एज इन सलोनी मैम और मेरी, हम दोनों की टीम, क्योंकि ये पूरा वेबिनार जो है वो हम दोनों की टीम्स के लिए हो रहा है। आप दोनों ही, मतलब आप जितने भी लोग आने वाले हो वो आप हम दोनों की ही टीम में आने वाले हो, राइट? थैंक यू सो मच तानिया मैम, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू बात सर, करके। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द एंड वेरी मैं बेस्ट। जी। लास्ट एक बात सबको बताना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स वो लोग मतलब लकी तो है कि उनको आईडीपी के बारे में पता चला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता ऐसे कुछ एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड पे, है ना। और और उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि वो लोग अकुल सर एंड सलोनी मैम की टीम का पार्ट बनने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। आई होप कि सब बहुत ग्रो करे। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू। चलो देखो, अब तो जो कामयाब लोग हैं उन्होंने भी बोल दिया, तो अब तो हो जाएगा, देख रहे हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी। और बताओ यार, कैसे हाल चाल है? एक चीज पता है मुझे, ये भी बहुत बढ़िया लगी, ताने मैम ने जो बोला कि यू शुड फील लकी। आपको एटलीस्ट पता है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, सच में लोगों को नहीं पता है भाई। और आप अभी जाना, मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ, होटल मैनेजमेंट उन्होंने किया था पूसा से होटल मैनेजमेंट किया था। पूसा काफी लोग शायद जानते होंगे, बहुत बड़ा वो है, वही मेन हब है होटल मैनेजमेंट का। तो होटल मैनेजमेंट उन्होंने कंप्लीट किया, प्रॉपर 3 साल लगे, चौथे साल में उनकी इंटर्नशिप होती है। क्या लगता है एक होटल मैनेजमेंट में जहां पर इतनी लेवाइश लाइफस्टाइल दिखाई जाती है कि 5 स्टार होटल में सूट पैंट कोट पहन के प्रॉपरली बैठे हैं, मैनेजर्स हैं, इतने सारे लोग हैं काम करने वाले, क्या लगता है इंटर्नशिप जो 1 साल की मैंडेटरी होती है उसके अंदर करना, कितना पैसा निकलता होगा उसमें से, कितना पैसा मिलता होगा? कोई गेस करके बताएगा? क्या लगता है? और देखो, मैं कंपैरिजन वाली इंटेंशन से नहीं बता रहा हूँ ये चीजें, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ आपको मार्केट की समझ हो। 20,000 किसी ने बोला। अच्छा, और कोई बताना चाहता है चैट बॉक्स में? फटाफट से बताइए। कोई बोल रहा 15,000। ठीक है। 25,000। मैं बताऊं कितना? ये मेरे ख्याल से लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूं मैं, लॉकडाउन के आसपास की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले की। 50,000 किसी ने बोला। 2,500 रुपीज मंथली। उनका आने जाने का मेट्रो का जो एक्सपेंस है ना, वो उससे ज्यादा था। ये है मार्केट की रियलिटी। और ये आप खुद चेक कर सकते हो आसपास, अगर कोई होटल मैनेजमेंट करता हो उससे, क्योंकि लास्ट इंटर्नशिप करना मैंडेटरी होता है। 2,500 रुपीज, हाँ उसके अंदर मील इंक्लूडेड है। दोपहर को दाल चावल रोटी मिल जाएगी साथ में। 5 स्टार में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ पनीर या चिकन कैसा कुछ मिल जाएगा, नहीं मेरे भाई। मार्केट की रियलिटी कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी दिखाई देती है। चलिए, और कोई है जो बताना चाहेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हम लास्ट एक और को लेंगे एंड इसके बाद हम डायरेक्टली रैप अप करेंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर हम इस सेशन को रैप अप करेंगे। इसके बाद अपना काम पे लगेंगे हम, बहुत सारी चीजें अपने को भी करनी है, मेरे को भी, मैंने जो बताया यूट्यूब वाला गेम जो करना है वो भी है ना। रोहन जी फटाफट से, रोहन जी को हम एक बार हमारे साथ ऑन एयर लेते हैं। रोहन चौहान जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, फटाफट से आ जाइए कैमरा पे और बताइए क्या हाल चाल है वॉइस आ रही है दोस्त। सर मेरी? बढ़िया बढ़िया सर। क्या वॉइस आ कर रही है रहे हो? मेरी? अरे एकदम परफेक्टली आ रही है, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एंड थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए क्या चल रहा है, कैसे हो, और आईडीपी को लेकर के क्या जर्नी है, थोड़ा बताइए हमें, मैं भी जानना चाहता हूँ आपसे तो। सर आईडीपी की जर्नी जो है अभी जस्ट स्टार्ट की 1 महीने पहले ही। ठीक है। उससे पहले मैं 1.5 साल अलग बिजनेस में था। मतलब सर जर्नी इतनी है कि जो 1.5 साल धक्के खाए हैं ना, वो 1 महीने में सीख लिया यहाँ के। जो पूरा जो 1.5 साल धक्के खाए हैं ना, वो 1 महीने में सीख लिया। एंड क्या? इतना तो मैं सर बोलना चाहूंगा, जो ये लोग आज वर्क देख रहे हैं, एक बार मार्केट में जरूर जाना। अपना पैसा तब लगेगा ना मार्केट में, अपने आप अकल आ जाती है सर। वही सही। चीजें मेरे को आई। सिस्टम मिला, प्लेटफॉर्म मिला। सलोनी मैम ने बोला कि अपने ऊपर काम करना है, वो करना स्टार्ट किया। 1 महीने में 50,000 हिट हो गया। एंड एक ट्राई कर रहा हूँ कि सर इस महीने लाख प्लस चला जाए।
माय गॉड, पहले क्या एज है आपकी, क्या एज बताइए आपने? आई एम जस्ट 19 सर। 19 की एज में 50,000? भाई 19 की एज में मैंने 12,500 की नौकरी की थी, जो मैंने आपको दिखाया। आप कह रहे हो 19 भी नहीं, शायद 20 तक पहुंच गया था मैं तब तक। 19 की एज में 50,000, घर वाले कैसे हैं, घर वालों को कैसा लग रहा है? घर वालों को सर अच्छा लग रहा है, बट अभी मतलब कुछ उनको मैंने कुछ किया नहीं, कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ कि बाइक वाइक गिफ्ट करनी है, तो अभी कुछ बताया नहीं है। उसके लिए अच्छा। प्लान कि अभी सलोनी मैम से उसके लिए थोड़ा सा बात करनी है कि 2.5 लाख कैसे हिट किया जाए। वो गिफ्ट करना है एनिवर्सरी में पापा को। अब ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा सर सिस्टम बना है तो मेरे को लग रहा है कि 2.5-3 लाख बहुत ईजी है, बहुत ईजी है जैसा सिस्टम बना हुआ है ना। सारी चीजें वही है ना सर, खाना बना के दे दिया, खाना है बस हम लोगों को। वो चीजें मेरे को लग रही है, क्योंकि सर 1.5 साल से जो मैं घिस रहा था, सिर्फ 49,500 का मेरा पे आउट बना था, और 30,000 लगाए थे मैंने उसमें। बस अच्छा। इंडस्ट्री का नाम नहीं लूंगा बस मैं, क्योंकि थोड़ा इंडस्ट्री का नाम लेना ठीक नहीं है। बट सर वो तक क्योंकि सपोर्ट नहीं था वहां पे, सारी चीजें खुद से करी, यूट्यूब उठाया, यूट्यूब छान मारा सर, कुछ नहीं छोड़ा यूट्यूब पे, लर्निंग की चीजें सारी उठा के देखने के बाद अप्लाई नहीं, ये बोलते थे भाई इतना काम चाहिए तेरे से, मतलब सपोर्ट नहीं है, कुछ भी करना पड़ रहा था, पर हाँ मैंने चीजें सीखी वहां से, सीखने के बाद किया और हो गया। और यहाँ तो चीजें बनी बनाई मिल रही हैं, उठा के खाना है सिर्फ। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक चीज बहुत मजेदार लगी जो आपने बोली कि 2.5 लाख कमाना है, इसका आपने सोच लिया। भाई सही बताऊं, मेरे आसपास भी, क्योंकि मेरे दोस्त अभी भी पुराने हैं, मेरे दोस्त नए नहीं है, मेरे दोस्त वही पुराने वाले स्कूल टाइम वॉइस वाले हैं, ठीक लैग है, हो क्योंकि रहा है, पुराने वॉइस दोस्त लैग छोड़ना हो कोई, रहा वो मुझे नहीं लगता वो है। वॉइस नहीं आ रही क्या गाइस? है। बीच बीच में जा रहा था सर, बीच बीच में एक लैग हो जा रहा था। अच्छा, बीच बीच में लैग हो जा रहा है, वो शायद नेटवर्क की वजह से भी बीच बीच में वो हो रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन दोस्तों के साथ कभी बातचीत होती है ना, पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ, माइंडसेट माइंडसेट में बहुत बड़ा फर्क आता है। अच्छे दोस्त है, बहुत दिल के नेचर के, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर उनका अगला गोल है कि फटाफट से कैसे मैं प्रमोशन लूं और मेरी सैलरी में 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाए। मुझे सोच के कभी कभी ऐसा लगता है, 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट। वी आर लिविंग इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड, यहाँ पर लोग पिछले महीने जिन्होंने 50,000 कमाया, उनका अगले महीने 1 लाख हिट होने वाला है, वो सोच रहे हैं 2.5 लाख कैसे हिट करेंगे। यहाँ बात चल रही है कि 6 महीने बाद मेरे को प्रमोशन मिल जाएगी, 3,000 इंक्रीमेंट हो जाए। कितना बड़ा फर्क है, देख रहे हो? एवरेज एवरेज का बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है। चलिए, अर्निंग का तो खैर आपने ऑलरेडी बता दिया है। बहुत अच्छा लगा रोहन आपसे बात करके, बहुत सही चीजें आपने बताई, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी टाइम थोड़ा सा कम है, नहीं तो मैं और ज्यादा डीपर लेवल पे बात करता आपसे। बाकी मिलते हैं आगे अगले सेशंस के अंदर, बहुत सारे सेशंस और होने वाले टीम के अंदर, तो और ज्यादा चीजें जानेंगे भाई आपके बारे में। ठीक है? थैंक यू सो मच सर। बढ़िया बढ़िया दोस्त, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो बॉस, एंड रिजल्ट यहाँ पर ये निकलता है ना, लास्ट यहाँ पर ये निकलता है। अच्छा, कितने लोग फाइनली चाहते हैं इस बैच का पार्ट बनना, मेरे पर्सनल बैच का पार्ट बनना, जहां पर ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हो और ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो? आई टाइप करो चैट बॉक्स पे फटाफट से। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग पार्ट बनना चाहते हैं, जल्दी से उस इंसान को मैसेज करिए जिस इंसान के थ्रू आप इस सेशन के अंदर आए थे, क्योंकि मैंने सेशन के टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी वो सेशन के टाइमिंग देख रखे हैं। उसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है मेरी। उस सेशन का पार्ट अगर आप बन गए ना, एक बात ये समझ लो, आंख बंद करके ये चीज आप कैसे, मैं कह सकता हूं कि भाई पैसा बना लोगे। 13 तारीख को शाम को 8:30 बजे जो सेशन होने वाला है, अगर उस सेशन का पार्ट आप बन गए, आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अगले 2 दिन के अंदर अंदर जो है वही रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर दिया वो इस सेशन का पार्ट बन जाएंगे। 12 नवंबर रात 12 बजे तक आप एनरोल कर सकते हो, अगर प्रोमो कोड्स आपके पास हो, आपके मतलब स्पॉन्सर्स के पास, तो और बढ़िया चीज है। अगर नहीं मिलता है प्रोमो कोड, मैं तो कह रहा हूँ तो भी कर ही लेना, क्योंकि भाई जितना लगाओगे उसका ये समझ लो कि दुगना कमा लोगे अगले 1 महीने के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर। ये विंडो है, ठीक है? छोटा सा एक माइंडसेट देना चाहता हूँ आपको एंड में। मुझे ये बताओ, अभी तक हमने स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई करी, अभी तक टोटल कितना खर्चा हो गया? कैलकुलेट करते हैं जरा बैठ के। ठीक है, लास्ट है ये सेशन 5-10 मिनट का, इसके बाद रैप अप करेंगे। अभी तक कितना खर्चा हो गया अप्रोक्सीमेट, क्या लगता है? उसमें स्कूल का जोड़ लेना, कॉलेज का जोड़ लेना, उसमें स्कूल की कैंटीन से कुछ खाना पीना होता होगा वो जोड़ लेना, स्कूल की यूनिफॉर्म, बुक्स, किताबें, आपका और एग्जाम्स के आसपास के जो खर्चे होते हैं, जो थोड़ा बहुत ट्रिप होती है स्कूल की तरफ से उसके खर्चे होते हैं, टोटल एक बारी खर्चा जोड़ के मुझे चैट बॉक्स पर टाइप करके बताओ कि क्या लगता है लगभग कितना हो गया। 15 लाख हो गया होगा? 20 लाख हो गया होगा? कितना खर्चा हो गया होगा? 10 लाख हो गया होगा? सारे खर्चे पूरा बचपन से लेकर अब तक, मैं 18-20 साल का कच्चा चिट्ठा बोल रहा हूँ।
20 साल का जितना कच्चा चिट्ठा है, टोटल खर्चा अपने माँ बाप का हमने कितना करवा दिया एजुकेशन के ऊपर, पढ़ने के ऊपर। 30 लाख, ठीक है। काफी सारे लोग तो प्राइवेट कॉलेज से भी होंगे। प्राइवेट कॉलेज में तो एक साल की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है एक सेमेस्टर की फीस कितनी होती है। 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख भी जाती है पर सेमेस्टर, है ना। प्राइवेट स्कूल्स आज की डेट में तो वो भी महंगे नहीं है। मेरी छोटी भाई अभी छोटी बहन जो है वो कुछ टाइम पहले ही स्कूल से पास आउट हुई है। तो उसकी स्कूल की जो सैलरी, वो सैलरी बोल रहा हूँ, स्कूल की जो फीस थी पर मंथ, दैट वाज अप्रोक्सीमेट 5,000 रुपीज। कोई कह रहा है 1 करोड़, कोई कह रहा है 25 लाख। बताओ बताओ फटाफट से चैट बॉक्स पे टाइप करके बताओ, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं। मैं आपको कोई चीज, नई चीज बताना चाहता हूँ, कोई नया माइंडसेट देना चाहता हूँ, ठीक है। किसी ने बोला कि 17 लाख, 20 लाख, ओके, 13 लाख कॉलेज की फीस पर सेमेस्टर 2.5 लाख थी। पर सेमेस्टर 2.5 लाख, सही है भाई। पता नहीं, मुझे पता नहीं इस मामले में क्या बोलना चाहिए। 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 20.5 लाख, इतना खर्चा हमने अभी तक हमारे माँ बाप का करवा दिया। पर्पस सिर्फ एक होता है, देखो, माँ बाप का जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा लायक बने और पैसा कमाए, करेक्ट है। इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं होती। लोग कहते हैं कि तमीज बन सीखे, मैनरिज्म सीखे, ये सब चीजें, पर भाई मेन गोल तो यही होता है हर माँ बाप का, ये जानते हैं सारे। आपके अंदर मैनर्स हजारों हो, अगर आप पैसे कमाने लायक नहीं होते हो तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहती उस एजुकेशन की। ये घर वाले भी आपको साबित करके दिखा देंगे। घर वाले सामने से, भाई घर वाले भी इज्जत नहीं करते अगर एक टाइम के बाद आप पैसा कमाना शुरू नहीं करते। स्पेशली लड़के, लड़कियों का तो होता ही है, लड़कियों का तो उनके ससुराल में ये हाल होता है, लड़कों का अपने घर के अंदर ये हाल होता है। अब इतना पैसा लगाने के बाद स्टार्टिंग सैलरी होती है 15,000, 20,000, 25,000। इसके मुकाबले अगर आप पहले ही महीने, जैसे बोला हमारे जस्ट पहले जो जिनसे हमने बातचीत करी, पहले ही महीने उन्होंने 50,000 रुपये कमाया, इस महीने वो 1 लाख अचीव करने वाले ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, अगले महीने वो 2.5 लाख कमाने का सोच रहे हैं। इसके लिए क्या लगता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए अगर इस लेवल की अर्निंग होती है तो? क्योंकि वहां हमने 20-22 लाख रुपए लगाए, तब जाके 15-20 हजार की सैलरी हो रही है महीने की। और सही बताऊं, ये 20-22 लाख अगर माँ बाप ने एफडी में डाल दिए होते ना, तो शायद उससे ज्यादा पैसा बन जाता हर महीने का, बैठे बैठे काम नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे। एक प्रैक्टिकल इंसान, एक बहुत ही सभ्य इंसान अगर सोच कर देखे तो उसे पता लगेगा कि 20 लाख मैंने यहां पर लगा दिया जहां से 20,000 रुपये महीना मिलेगा, और 20 लाख रुपए मैं बैठे बैठे बैंक पे खा सकता हूँ। कुछ नहीं करना पड़ेगा, ब्याज मिलेगा मुझे बैठे बैठे। तो मेरे भाई, दूसरी तरफ अगर आप महीने का 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख कमाने का ऑप्शन है आपके पास, क्या लगता है उस इस एक ऑप्शन की, उस एक अपॉर्चुनिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50 लाख होनी चाहिए ना, 70 लाख होनी चाहिए ना, 1 करोड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पर क्या है उसकी वैल्यू? क्या है एक्चुअली उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है? वैल्यू तो उसकी बहुत ज्यादा है। वैल्यू तो इतनी है कि 3 करोड़ कमाए लोगों ने। कितना पे करना पड़ रहा है? 15,000 रुपया, 22,000 रुपया, राइट। जो कि पेनीज है, जो कि कुछ भी नहीं है अगर एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ सोचा जाए। अगर इमोशनल माइंड के साथ सोचा जाएंगे तो 70 चीजें हमारे दिमाग में आ सकती है, वो चीजें हम सोच सकते हैं। बट मेन बात यही है कि भाई, इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आप सही जा रहे हो, सही सोच रहे हो। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, तो भी आप सही सोच रहे हो। तो जल्दी से जल्दी जितने लोग एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, जल्दी से जल्दी मैसेज करो उस इंसान को जिस इंसान के थ्रू आप यहाँ पर एनरोल हुए हो। जल्दी से जल्दी मेरी और सलोनी मैम की टीम का पार्ट बनिए, बात करिए, एंड फटाफट से एनरोल करिए, पैसा कमाना शुरू करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मजे करो, ऐश करो, संडे एंजॉय करो, और एक ऐसी जर्नी की शुरुआत करो जहां साल के एंड तक, न्यू ईयर में, हम सब मिलकर पार्टी करें, फुली स्पॉन्सर्ड, जहां खुले खुला एंजॉय करें, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, मजे करो।